था जब हिनाता ने नेजी को खदेड़ा था, बल्कि यह पहली बार था जब उसने सक्रिय रूप से उसकी कमजोरियों पर हमला किया था। नेजी का नाजुक और संवेदनशील दिल तुरंत आहत हो गया। वास्तव में मुझे पीछे धकेल दिया गया है, इस कमजोर और बेकार उत्तराधिकारिणी द्वारा। असंभव, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस लापरवाह था। नेजी ने इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार न होते हुए हिनाता को घूरकर देखा, लेकिन उन्होंने पहले ही एक दोष उजागर कर दिया था और उन्हें हटा दिया गया था। मैच खत्म हो चुका था। हियाशी की अनुमति के बिना वह हमला जारी नहीं रख सका। हियाशी ने नेजी की नजर में अनिच्छा देखी और मन ही मन आह भरी। उन्हें चिंता थी कि इस अवस्था में नेजी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो उसके पास सजा के रूप में पिंजरे में बंद पक्षी अभिशाप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हियाशी ने फिर हिनाता की ओर देखा और पाया कि वह शांति से खड़ी थी। उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर थीं, लेकिन नेजी को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति संयमित रही। इस समय हियाशी देखना चाहती थी कि हिनाता कितनी दूर तक जा सकती है। जारी रखना। नेजी और हिनाता एक ही समय में चले गए, लेकिन इस बार नेजी अब पीछे नहीं हटे। हर वार क्रूर और सटीक था। लड़ाई के पहले भाग के दौरान हिनाता लगातार पीछे हट रही थी, जबकि नेजी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही थी। यह ऐसा था मानो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो, अब अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख रहा हो। हियाशी ने भौहें सिकोड़कर देखा और मन ही मन आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, नेजी ने हमेशा हिनाता की तुलना में अधिक कठिन प्रशिक्षण लिया है। कुछ अंतरालों को केवल बायकुगन को जागृत करने या किसी के व्यक्तित्व को बदलने से नहीं पाटा जा सकता है। उनके बीच का अंतर इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। लेकिन आदान प्रदान के दौरान हिनाता को धीरे धीरे बढ़ती अनिच्छा महसूस हुई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ इसलिए कि नेजी एनआईआई-सान थोड़ा अधिक गंभीर हो गया, उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसे आओबाकुन से किया गया अपना वादा याद आया। उसने उससे लड़ने की कसम खाई थी। अगर मैं नेजी एनआईआई-सान को हरा भी नहीं सकता तो मुझे आओबाकुन के साथ खड़े होने का क्या अधिकार है? अगर मैं यह मैच हार गया तो पापा मुझे 6 महीने के लिए घर में कैद कर सकते हैं। मैं तुम्हें मेरे और एओबाकुन के बीच के बंधन पर नजर डालने नहीं दूंगा। हिनाता, जो अपने दांत पीस रही थी, अचानक और भी अधिक दृढ़ हो गई। उसकी आंखों के चारों ओर नसें उभरी हुई थीं, जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से तक फैली हुई थीं। उसकी पूरी आभा एक पल में बदल गई। किसी कारण से जब नेजी ने हिनाता के तेजी से परिष्कृत बयाकुगन को देखा तो उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसकी निगाहों से एक अदृश्य दबाव निकल रहा था। यह ऐसा था मानो कोई निम्नतर प्राणी किसी श्रेष्ठ प्राणी का सामना कर रहा हो, जिससे नेजी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकता है। मान लीजिए कि यह रक्तरेखा का उलटफेर है, जिससे हिनाटा को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। नेजी की नजर में हिनाता की गति और ताकत अचानक बढ़ गई थी। उसके प्रहार उग्र और अधिक दबंग हो गए। उसने धीरे धीरे नुकसान को उलटना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसकी आभा से एक अजेय दृढ़ संकल्प झलक रहा था, मानो वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल देगी। गतिरोध लंबे समय तक नहीं रहा। हिंता को जल्द ही नेजी की विचलित रक्षा में एक मौका मिल गया और उसने उसे एक ही हथेली से मार गिराया। क्या हुआ? नेजी अवाक रह गए। अभी भी पहले दमनकारी अनुभूति से जूझ रहा था, अब वह अंतिम प्रहार से स्तब्ध था। लेकिन जब उसने हिनाता की ओर देखा तो उसे उसका पीला चेहरा दिखाई दिया। हालांकि वह भी अस्थिर रूप से हिल रही थी, नेजी को पता था वह हार गया था। यदि यह मृत्यु की वास्तविक लड़ाई होती तो उस अंतिम प्रहार ने उसे समाप्त कर दिया होता। वह हार गया था। इस कथित कमजोर उत्तराधिकारी से हार गया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 29 से 29 सुनामी ऋण से बचना। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 30 से 30 नारुतो से फिर मिलना। कार्यालय के अंदर सुकुई कुछ देर तक एओबा के छोटे चेहरे के साथ खेलती रही। संतुष्ट महसूस करते हुए वह शांति से अपनी सीट पर बैठ गई, चाय की चुस्की ली और परामर्श के लिए मरीजों के आने का इंतजार करते हुए एक मेडिकल किताब पढ़ी। एओबा ने कार्यालय में चिकित्सा पुस्तकों को भी देखा। जब भी उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सुकुई से पूछा। मेडिकल निंजा के लिए मेडिकल निंजुत्सु में महारत हासिल करना सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। इसके अलावा रोगियों की विभिन्न स्थितियों और चोटों के निदान के लिए व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ एओबा अपने दम पर कई चीजें सीख सकता था। जब भी सुकुई ने ग्रामीणों का इलाज किया तो उन्होंने सिद्धांत को अभ्यास के साथ जोड़कर पक्ष से निरीक्षण किया। सुकुई को कोनोहा अस्पताल में विशेषज्ञ माना जाता था। काम के घंटों के दौरान मरीज लगातार आते रहते थे,
जिससे उनके पास बहुत कम खाली समय बचता था। हालांकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था, आमतौर पर बहुत आलसी। यदि यह काम के घंटे नहीं होते तो संभवतः वह झपकी ले रही होती। छोटी आउबा, तुम्हारी प्रतिभा ने तीसरे होकेज को भी चौंका दिया। मैंने सुना है कि तीसरे होकेज ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। चिकित्सा आपूर्ति का आयोजन करते समय सुकुई ने अचानक इसका उल्लेख किया। एओबा रुका, अपनी किताब नीचे रखी और हैरान भाव से पूछा, कैसा आश्चर्य? सुकुई ने अपना सिर झुकाया और अपने होठों को सिकोड़ते हुए गहरी सोच में होने का नाटक किया। मुझे यकीन नहीं है। जब मैंने कल होकेज बिल्डिंग को सूचना दी तो तीसरे होकेज ने मुझे बताया कि उसने आपके लिए एक आश्चर्य तैयार किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह क्या था। क्या ऐसा है? अब मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। आओबा को वास्तव में बहुत अधिक उत्साह या प्रत्याशा महसूस नहीं हुई। जब उन्होंने अपनी मेडिकल प्रतिभा प्रदर्शित करने का फैसला किया तो उन्हें पहले से ही ऐसी कुछ उम्मीद थी। इसके अलावा यदि उसका अनुमान सही था तो यह आश्चर्य संभवतः सुनाडे से संबंधित था। सुनाडे का जाना और मनोवैज्ञानिक समस्याएं कोनोहा के चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति थीं। गांव में कोई भी सुनेडे के कौशल को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सका। भविष्य में भी शिजुन और सकुरा उसकी क्षमताओं का केवल एक हिस्सा ही सीख सके। सरुतोबी हिरोजेन शायद चाहती थीं कि सुनाडे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए और एओबा एक उपयुक्त उम्मीदवार की तरह लग रहे थे। मुझे कहना होगा, लिटिल एओबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हैं? थर्ड होकेज ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए इसे तैयार किया है। सुकुई उत्सुकता से एओबा के करीब झुक गई। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, उसे उसके हाव भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। मेरी प्रतिभा के साथ क्या होकेज का नोटिस लेना स्वाभाविक नहीं है? एओबा ने शांति से स्पष्ट कहा। परेशान होकर सुकुई ने फिर से उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिससे उसे लगा कि वह एक डॉक्टर की तुलना में एक पुजारी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। तुम छोटे लड़के, तुम बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो। कुछ दिनों तक एओबा को सलाह देने के बाद सुकुई को थोड़ा आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी तुलना में वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। जिस ज्ञान में महारत हासिल करने में उसे काफी समय लगा, वह कुछ बार पढ़ने के बाद ही समझ में आया। शायद यही प्रतिभा का अंतर था। सुकुई केवल अंदर ही अंदर आह भर सकती थी और एओबा के बालों को आक्रामक तरीके से सहलाकर अपनी हताशा को प्रेरणा में बदल सकती थी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी भी एक 5 साल का बच्चा था जो बड़ी बहन के चंगुल के सामने शक्तिहीन था। एओबा के छोटे से चेहरे पर गुस्सा जाहिर करने के बाद सुकुई तरोताजा और संतुष्ट दिख रही थी। यहां तक कि उसने अपने चेहरे पर हल्की सूजन को ठीक करने के लिए मिस्टिकल पाम का भी इस्तेमाल किया। एओबा की नाराजगी भरी अभिव्यक्ति देखकर वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, बाद में एक क्लिनिकल सर्जरी होनी है। आओबा, क्या आप देखना चाहते हैं? सुकुई ने उसकी राय पूछी। क्लिनिकल सर्जरी काफी खूनी थी। चूंकि आओबा अभी छोटा था, उसे चिंता थी कि इससे वह डर सकता है। हालांकि आओबा को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब किसी की छत के नीचे तो झुकना ही पड़ता है। उसे अभी भी उससे मेडिकल निंजुत्सु सीखने की जरूरत थी। इसके अलावा वह एक युवा सुंदरी थी, कोई बूढ़ी औरत नहीं। उसे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उसने इसका आनंद लिया। मैं जाऊंगा, एओबा ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। यह अनुभव हासिल करने का अच्छा अवसर था, लेकिन अंदर जाते ही उसे उबकाई आने लगी। दमनकारी माहौल, किसी के पेट को चीरकर वापस जोड़ते हुए देखना, यह इस समय उनकी मानसिक स्थिति के लिए थोड़ा ज्यादा था। सर्जरी खत्म होने से पहले ही वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर चला गया। कपड़े बदलने के बाद उसने अपना मन शांत करने के लिए नीचे जाने की योजना बनाई। यह तुम हो? आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। एक युवा आवाज, जिसमें एक सिसकने का संकेत था, अचानक गूंज उठी। आवाज का पीछा करते हुए एओबा को एक गोरा लड़का दिखाई दिया। आश्चर्य से उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उजुमाकी नारुतो को अस्पताल में देखने की उम्मीद नहीं की थी, और नारुतो की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय से उसकी तलाश कर रहा था। नारुतो की आंखें उत्साह से भर गईं। ओह, यह आप हैं। मुझे आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप अस्पताल में क्यों हैं? क्या आपको चोट लगी है? एओबा ने मूल रूप से सोचा था कि वे निंजा अकादमी में फिर से मिलेंगे, लेकिन वह वास्तव में जिज्ञासु था। नारुतो की संरचना को देखते हुए उसे अपने जीवनकाल में अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आखिरकार भले ही उसे कुनाई से चाकू लग गया हो, पट्टियां लगाने से पहले वह व्यावहारिक रूप से ठीक हो जाएगा। असल में मैं तुम्हें ढूंढने आया था। नारुतो ने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और एक शर्मीली और सावधान मुस्कान बिखेरी। पिछली बार आपने मेरी मदद की थी,
और मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। एओबा ने पलकें झपकाईं, अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी, फिर मुस्कुराया। यह तो बस एक छोटा सा उपकार था। चाहे कोई भी परेशानी में हो, मैं मदद करता। फिर उन्होंने विषय बदल दिया, लेकिन आप मुझे ढूंढने अस्पताल क्यों आए? नारुतो अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते रहे, उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। सबसे पहले मैंने तुम्हें वहीं खोजा जहां हम पिछली बार मिले थे। फिर एक अजीब एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुझे अस्पताल की जांच करने के लिए कहा। मुझे वास्तव में तुम्हें पाने की उम्मीद नहीं थी। वह एक आंख वाला बूढ़ा आदमी एक अच्छा इंसान है। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी। जहां तक आओबा को पता था, कोनोहा में एकमात्र एक आंख वाला व्यक्ति काकाशी था। हालांकि डैंजो को संभवतः एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। यदि काकाशी ने नारुतो के साथ बातचीत करने की पहल की थी, तो यह संभवतः सरुतोबी हिरुज़ेन के आदेशों के तहत था। इसका मतलब था कि हिरुज़ेन चाहते थे कि वे मिलें। क्या हिरुज़ेन सचमुच मुझे इतना महत्व देता है? अच्छा, यह कोई बुरी बात नहीं है। आओबा मुस्कुराया। यह बिल्कुल संयोग है। मेरा नाम शिराकुमो आओबा है, लेकिन आप मुझे सिर्फ आओबा कह सकते हैं। आपका नाम क्या है? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 31 से 31 मछली पकड़ना। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 32 से 32 मैंने इसे दूसरी तरफ फेंक दिया। सरुतोबी सेंसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। सरुतोबी हिरुज़ेन की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में थोड़ा असंतुष्ट महसूस हुआ। इन लोगों को क्या दिक्कत है? उन्होंने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि सुनाडे वापस आ गया है? इस समय सरुतोबी हिरुज़ेन को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि सुनाडे गुस्से में आकर अचानक उसे मुक्का मार देगा। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए, अगर सुनाडे ने अचानक बिना किसी चेतावनी के उस पर मुक्का फेंक दिया, तो हो सकता है कि वह अगले दिन भी नहीं पहुंच पाए और उसके लिए होकेज की स्थिति छोड़ दी जाए। हम बूढ़े आदमी, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम सच में पिछड़ रहे हो। तुमने ये छोटी छोटी चालें भी खेलना शुरू कर दिया है, सुनाडे ने अपने दांत पीसते हुए कहा। यदि उसमें अभी भी शिक्षक छात्र की भावना का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता, तो बूढ़े व्यक्ति की कमजोर उपस्थिति को देखते हुए वह पहले ही उसे मुक्का मार चुकी होती। पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभवों को याद करते हुए वह मूल रूप से जुए की मेज पर हावी होने के लिए अपने युवा रूप में दिखने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग कर रही थी। लेकिन अचानक काले कपड़े पहने कुछ लोग कर्ज चुकाने की मांग करते हुए आए। उसके पास शर्मिंदगी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद के दिनों में, चाहे वह कितना भी भेष बदले या जुए का घर बदले, हमेशा ऐसे लोग होते थे जो उसे पहचान लेते थे और कर्ज लेने आते थे। सुनाडे अपने दो बड़े दिमागों का उपयोग करते हुए आसानी से बता सकती थी कि पर्दे के पीछे से कोई उसके खिलाफ काम कर रहा था। और अनबू की हाल की यात्रा को देखते हुए उसे यकीन था कि यह वही बूढ़ा आदमी सरुतोबी हिरुज़ेन था। सुनाडे की बातें सुनकर सरुतोबी हिरुज़ेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। खुद को संयत करने के बाद उसने दुहखी, पछतावा भरा रूप धारण कर लिया। सुनेडे, आप यह भी जानते हैं कि कोनोहा की वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है। नई पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों की तुलना में कमजोर हैं, और मैं, यह बूढ़ा आदमी, भी वर्षों से आगे बढ़ रहा हूं। मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। कोनोहा को अभी भी आप जैसे युवाओं की जरूरत है, और आपको ऐसा करना चाहिए। धमाका। बस बूढ़े आदमी। उसने ये शब्द पहले भी इतनी बार सुने थे कि उससे उसके कानों में घिसावट आ गई। सुनाडे ने दोनों हाथों को मेज पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी अंथीन बकबक बंद हो गई। मैं इस बार आपके द्वारा उल्लेखित शिराकुमो आओबा को देखने के लिए वापस आया हूं। मुझे आशा है कि यह व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। अन्यथा मैं अभी जा रहा हूं, और बेहतर होगा कि आप मुझे दोबारा परेशान न करें। हाँ हाँ, बिल्कुल, यह सच है। सरुतोबी हिरुज़ेन ने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और फिर क्रिस्टल बॉल को फिर से सक्रिय किया, जिसमें 3 बच्चों की छवि दिखाई गई। खुद ही देख लो यह छोटा लड़का कैसा है। यह है। सुनाडे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, एओबा के कारण नहीं, बल्कि उसके बगल में छोटे सुनहरे बालों वाले लड़के के कारण। हालांकि उसके बाल और आंखें नामिकाजे मिनाटो की तरह थीं, नारुतो का चेहरा बिल्कुल उजुमाकी कुशिना की प्रतिकृति था। इससे सुनाडे पुरानी यादों में डूब गया। सरुतोबी हिरुज़ेन के चेहरे पर भी यादें झलक रही थीं। एओबा का व्यक्तित्व काफी हद तक मिनाटो से मिलता जुलता है, और अब वे दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। उचिहा निवास। क्षमा करें सासुके, अगली बार। उचिहा इटाची ने घूमने और उचिहा शिशुई के साथ जाने से पहले अपनी तर्जनी से सासुके के माथे को थपथपाया। ससुके ने उनके प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों को देखा, उन्हें पुकारना चाहा,
लेकिन वह जानता था कि इटाची के पास ध्यान देने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले थे। अंत में वह केवल नाराज हो सका और उनके साथ प्रशिक्षण का विचार त्याग दिया। सासुके, क्या आप चाहते हैं कि माँ आपके साथ प्रशिक्षण लें? रसोई के दरवाजे से उचिहा मिकोटो ने अपने नाजुक हाथ पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बाहर चली गई। सासुके ने अपने गाल फुलाए और कहा, माँ, आप शायद बाद में व्यस्त रहेंगी, इसलिए हमारे पास प्रशिक्षण के लिए अधिक समय नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अपना निंजा टूल पाउच उठाया और बाहर भागा और जाते जाते चिल्लाया, मैं अकेले ही प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ। यह बच्चा उचिहा मिकोटो दरवाजे की चौखट के सामने झुक गई, अपना दाहिना हाथ अपनी नाजुक ठुड्डी पर रखते हुए थोड़ा निराश दिख रही थी। सासुके अकेले जंगल में नदी के किनारे पहुंचे। यह प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान था, चाहे वह शूरिकेन का अभ्यास हो या ग्रेट फायरबॉल जुत्सुका, सुरक्षित और सुविधाजनक दोनों। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी जो अक्सर छिपकर उसकी ट्रेनिंग देखता था। इस बार उनके साथ एक और शख्स भी था। वे मेरी ओर क्यों चल रहे हैं? एओबा को सासुके को देखना भी काफी दिलचस्प लगा। इन दोनों के बीच वास्तव में किसी प्रकार का नेति संबंध था। हालांकि बस एक नजर डालने के बाद उसने अपनी नजर हटा ली। आखिरकार ऐसा नहीं लग रहा था कि सासुके उनके लिए आया था। भले ही उसने दूर देखा, नारुतो अभी भी सासुके को देख रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद का संकेत भी दिख रहा था। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मछली पकड़ने की डोरी में किसी और मछली ने काट लिया है। किसी कारण से वह मछली लाइन से जाने ही नहीं देती। नारुतो, क्या आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं? एओबा ने सीधे अपने विचार बताए। नारुतो का चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ा शर्मीला हो गया। मैंने बस सोचा कि वह थोड़ा अकेला लग रहा था, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन वह थोड़ा ठंडा लग रहा है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके पास जाने से थोड़ा डर रहा हूं। आओबा अवाक रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नारुतो को अपने साथ खींच लिया और चल दिया। उसने सोचा कि नारुतो के लिए अधिक मित्र बनाना कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस तरह वह हमेशा उसे खेलने के लिए ढूंढने नहीं आएगा। आखिरकार प्रशिक्षण के अलावा उसे भविष्य में टेंटेन, इनो और सकुरा के साथ भी समय बिताना होगा। जहां तक नारुतो की बात है, वह कोई कोमल, सुगंधित छोटी लड़की नहीं थी, न ही वह सोने के सिक्के गिरा सकती थी। इसलिए कभी कभार उसका साथ देना ही काफी था। एओबा नारुतो को तुरंत एओबा के इरादे का एहसास हुआ और वह घबरा गया। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको परिणाम कभी पता नहीं चलेगा। जल्द ही वे दोनों सासुके के सामने खड़े हो गए, जैसे उसने अभ्यास के लिए अपना शूरिकेन निकाला था। उन दोनों को जो अचानक पास आए थे, देखकर सासुके ने उदासीनता से पूछा, तुम क्या चाहते हो? एओबा मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं एओबा हूं और वह उजुमाकी नारुतो है। हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। सासुके ने एओबा के प्रति बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। वह ऐसे कमजोर दिखने वाले लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहता था। उन्हें हार मानने के लिए उसने अपना हाथ घुमाया और एक शूरिकेन को दूर एक पेड़ पर फेंक दिया। वाह, बजना! इससे पहले कि शूरिकेन पेड़ के तने से टकरा पाता, एक छोटा पत्थर और भी तेजी से उड़कर उसे दूर गिरा देता। सासुके की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह अपने विक्षेपित शूरिकेन को एकटक घूरता रहा। अद्भुत! नारुतो की उत्साहित आवाज ने सासुके को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने अपना सिर घुमाया, एओबा और उसके बगल में मुस्कुराते हुए नारुतो पर नजर डाली। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस आदमी को कमतर आंका था। उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। एओबा ने लापरवाही से अपने हाथ में एक कंकड़ उछाला, फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कैसा रहेगा कि हम एक रॉक स्कीपिंग प्रतियोगिता आयोजित करें? यदि आप हारते हैं तो आपको हमें अपना नाम बताना होगा और हमारा मित्र बनना होगा। एक पल के लिए सासुके का दिमाग ठिठक गया। क्या यह चुनौती शूरिकेन फेंकने वाली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनकी उम्र में पत्थर छोड़ना भी काफी उचित था। नारुतो की आंखें चमक उठीं। जब पत्थर उछालने की बात आती थी तो वह एक विशेषज्ञ था। उन्होंने हर दिन अभ्यास किया और उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। क्या हुआ? क्या तुम डरे हुए हो? सासुके को झिझकते देख एओबा ने उसे थोड़ा उकसाया। सासुके तुरंत जाल में फंस गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। यह सिर्फ पत्थर उछाल रहा है। उचिहा कबीले को किसी चुनौती का डर नहीं है। यहां तक कि स्किपिंग स्टोन्स में भी उचिहा कबीले को नंबर 1 होना था। हवा अदृश्य चिंगारियों से गूंज उठी। तो मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। नारुतो, आप पहले जाएं। नारुतो की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए एओबा ने निर्णायक रूप से उसे शुरुआत करने दी। ठीक है। नारुतो ने खुशी से नदी के किनारे से एक उपयुक्त पत्थर उठाया। सपाट, चिकना, 6 मिलीमीटर से अधिक मोटा नहीं और लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास वाला। यह उत्तम स्किपिंग स्टोन था।
मैं शुरू कर रहा हूँ, नारुतो उत्साह से चिल्लाया। एओबा चुपचाप देखता रहा, जबकि सासुके उदासीनता से देखता रहा। नारुतो ने अपना हाथ घुमाया और पत्थर उड़ गया। पानी पर 6 बार उछलने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से नदी के दूसरी ओर गिरा। हाँ, मैंने इसे दूसरी ओर फेंक दिया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 33 से 33 पिटने के लिए पैसे खर्च करना। मुझे आपसे कोई कौशल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर आप इसे विपरीत किनारे पर भी ले आए तो भी मैंने और दूर फेंक दिया होगा। हालांकि सासुके थोड़ा आश्चर्यचकित था कि नारुतो नदी पार करने में कामयाब रहा। वह आश्वस्त रहा, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। उचिहा कबीला किसी से कमजोर नहीं था। उसने एक पत्थर भी उठाया और शूरिकेन फेंकने की तकनीक का उपयोग करके उसे बाहर फेंक दिया। दुआंग 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 लॉक। 3 बार नदी पर उछलने के बाद चौथे उछाल ने पत्थर को झील के तल में डुबो दिया। एक पल के लिए माहौल कुछ अजीब सा हो गया। एओबा स्पष्ट रूप से सासुके के पैर की उंगलियों को देख सकता था, जो उसके निंजा सैंडल के बाहर उजागर थे, थोड़ा मुड़े हुए थे। पफट वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, तुम हार गए। तो क्या अब हम दोस्त हैं? नारुतो इतना खुश था कि वह खुशी से लगभग उछल पड़ा। सासुके ने दांत पीस लिए। हालांकि वह इस आदमी को स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी वह वास्तव में हार गया था, एक बार और। आप अपने शब्दों से पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो अपने वादे पूरे नहीं करते। नारुतो थोड़ा परेशान था। यदि यह लड़का ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बात नहीं रखता था, तो वह अब उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सासुके का चेहरा तुरंत लाल हो गया, पूरी तरह गर्म। वह अपना वचन तोड़ने वाला कैसे हो सकता है? लेकिन उचिहा कबीले का गौरव उसे किसी से हारने नहीं देता था, भले ही यह सिर्फ पत्थरबाजी ही क्यों न हो। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं इस बार जीत गया, मैं अभी भी आपका दोस्त रहूंगा। सासुके ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजर पहले से ही आग की लपटों से जल रहे नारुतो पर थी। इस आदमी ने वास्तव में सोचा था कि मैं अपने शब्दों से पीछे हट जाऊंगा। क्या वह उचिहा कबीले को हे दृष्टि से देख रहा है? सचमुच नारुतो का चेहरा तुरंत बदल गया। अभी एक क्षण पहले वह क्रोधित था, परंतु अब वह फिर प्रसन्न हो गया। उचिहा कबीला कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता। सासुके ने ध्यान से एक पत्थर चुनना शुरू किया। उसे लगा कि उसके हारने का कारण यह रहा होगा कि उसने कोई अच्छा नहीं चुना। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह देखकर कि सासुके उसका दोस्त बनने को तैयार था, नारुतो भी नीचे बैठ गया और उसके साथ पत्थर खोजने लगा। मुझे आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जब आप फेंकते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसका कोण थोड़ा ऊपर की ओर हो। यही पत्थरों को उछालने की तरकीब है। कष्टप्रद? बेशक, मुझे यह पता है। मैं पहले गंभीर नहीं था। फिर कई बार और फेंकने के बाद भी सासुके नदी पार करने में असफल रहा। उन दोनों में नोकझोंक होने लगी। सबसे पहले नारुतो एक नया दोस्त बनाकर रोमांचित था, लेकिन जैसे जैसे सासुके हार मानने से इनकार करता रहा, नारुतो भी उत्तेजित होने लगा। एओबा ने ऊबते हुए बगल से देखा। लगता है आप दोनों के बीच अच्छी बन रही है। मैं अब चलता हूं। इस आदमी के साथ कौन मिल रहा है? आओबा, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? दोनों जो पत्थर मारने की तकनीक पर बहस कर रहे थे, एक ही समय में बोले। यह सुनकर नारुतो अनिच्छुक चेहरे के साथ तुरंत आओबा की ओर भागा। क्या तुम थोड़ी देर रुककर नहीं खेल सकते? एओबा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यदि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आप हमेशा अस्पताल जा सकते हैं। मैं आमतौर पर सुबह वहां पढ़ाई करता हूं। मम्मा, मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊंगा। नारुतो ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसे ही आओबा निकलने ही वाला था, सासुके ने कहा, रुको। हम आओबा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सासुके उसे बुलाएगा। क्या चल रहा है? सासुके ने उस दृश्य को याद किया जहां एओबा के पत्थर से उसका शूरिकेन विचलित हो गया था। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओबा ने पलक झपकते हुए कहा। अगर यह एक और स्किपिंग स्टोन प्रतियोगिता है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सासुके के ठंडे चेहरे पर चिड़चिड़ाहट का भाव दिखा। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बता सकता हूं आप मजबूत हैं, इसलिए मैं आपके साथ निंजा युद्ध चाहता हूं। एओबा ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़कर भ्रमित होकर कहा। मैं आपसे लड़ने के लिए क्यों सहमत होऊंगा? क्योंकि सासुके अचानक अटक गया। वह काफी देर तक हकलाता रहा, लेकिन उसे कोई कारण नहीं मिला। एओबा ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह कुछ सोच रहा था। उचिहा कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में सासुके को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना?
एओबा के होठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान बनी, एक धूर्त व्यापारी की मुस्कान। आपका दैनिक भत्ता कितना है? 2000 रियो। ससुके ने सहजता से उत्तर दिया, फिर पूछा, आप क्यों पूछते हैं? अपनी मुस्कुराहट बनाए रखने की कोशिश करते हुए एओबा का मुंह हिल गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कोस रहा था, गंदा अमीर बच्चा। आपकी चुनौती स्वीकार करने में मेरा बहुत समय लगेगा, इसलिए यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आपको प्रति मैच 1,000 रियो का भुगतान करना होगा। एओबा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत अधिक मांग रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह पुनर्विचार कर पाता, सासुके की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 1,000 रियो को बाहर निकाला। कोई बात नहीं, सासुके के लिए पैसा सिर्फ एक संख्या थी। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह इसका उपयोग अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकता था। एओबा ने सासुके से ईर्ष्या और नाराजगी के मिश्रण से पैसे लिए। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? जो सबसे पहले गिरता है वह हारता है। मैं रेफरी बनूंगा। यह देखकर कि देखने के लिए लड़ाई हो रही थी, नारुतो उत्साह से चिल्लाया। दोनों कई मीटर की दूरी पर खड़े थे। ससुके गंभीर दिखे, जबकि एओबा कैजुअल दिखे। क्या आप इसे गंभीरता से ले सकते हैं? सासुके नाराज था। आओबा ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया, मैं गंभीर हूं। आप सासुके इतना निराश हो गया कि उसने नारुतो की ओर रुख किया और उसे मैच शुरू करने का संकेत दिया। नारुतो मुस्कुराया। शुरू करना। सासुके ने तुरंत एओबा पर मुक्का मारते हुए हमला बोल दिया। टकराना। इससे पहले कि सासुके की मुट्ठी गिरती, एओबा और भी तेजी से आगे बढ़ा, सीधे सासुके की बाईं आंख पर एक मुक्का मारा। तारे देखकर सासुके गिर गया, उसका दिमाग घूम गया। आपने खो दिया। यह सुनकर सासुके ऐसे हिले जैसे किसी ने उनके दिमाग में कोई कीवर्ड ट्रिगर कर दिया हो। वह कांप उठा और स्तब्ध होकर जमीन से उठ गया, एक बड़ी आंख और एक सूजी हुई छोटी आंख के साथ। क्या हुआ? आपने खो दिया। ससुके, मैं कैसे हार गया? मुक्के से अभी भी चक्कर आ रहा था। सासुके ने जो हुआ उसे पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था। एओबा ने अपनी आंखें घुमाई, मैं तुमसे तेज था और तुम्हें एक ही मुक्के में गिरा दिया, इसलिए तुम हार गए। जैसे ही उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हुआ, सासुके को एहसास हुआ कि वह वास्तव में हार गया है। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ 1,000 रियो बर्बाद किए और कुछ हासिल नहीं हुआ। धिक्कार है। अपनी कमाई जेब में डालने के बाद एओबा छोड़ने और अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए तैयार था। इंतजार। सासुके एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। उसकी एक बड़ी आंख और एक सूजी हुई आंख उसे घूर रही थी। मेरे पास अभी भी 1,000 रियो हैं। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 34 से 34 आओबा की सहायता। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 35 से 35 काम करते समय पेशेवर बने रहना। इस बार जिसने उसे रोका वह सासुके नहीं, नारुतो था। नारुतो, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? एओबा ने कुछ असमंजस के साथ नारुतो को देखा, सोच रहा था कि क्या वह भी उसे चुनौती देने की योजना बना रहा है। लेकिन नारुतो का ध्यान सिर्फ अपनी जेबें खंगालने पर था। उसकी अभिव्यक्ति में तात्कालिकता का संकेत था। जब तक मेरे पास पैसा है, एओबा, तुम मेरे साथ खेलना जारी रख सकते हो, ठीक है? यह एओबा को अचानक पता नहीं चला कि क्या कहना चाहिए। वह सोच रहा था कि उसे इसे ठीक से कैसे समझाना चाहिए। फिर उसने देखा कि नारुतो ने अचानक अपनी जेब से हजारों की संख्या में रियो निकाल लिए। एओबा की आंखें चौड़ी हो गईं। नारुतो, यह है। अच्छी बात है कि मैं इसे ले आया। नारुतो ने अपने हाथों में पैसे की ओर देखा, उसका चेहरा राहत से भरा था। फिर उसने एओबा की ओर आशा से देखा। एओबा, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास अभी भी घर पर और भी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खेलें। एओबा ने नारुतो के हाथों में पैसे को देखा, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन आपके पास इतने पैसे कैसे हैं? नारुतो ने मूर्खतापूर्वक हंसते हुए कहा, आमतौर पर लोग मुझे चीजें बेचना नहीं चाहते, इसलिए मैंने काफी बचत कर ली। नारुतो की रत्न जैसी नीली आंखों में देखते हुए एओबा ने उनके भीतर की याचना और अनिच्छा को देखा। शायद अपने पिछले सभी वर्षों में नारुतो कभी भी इतना खुश नहीं था जितना वह आज था। एओबा हल्के से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। होकेज के कार्यालय के अंदर सरुतोबी हिरुजेन, जो संतुष्टि की भावना के साथ 3 बच्चों को झगड़ते हुए देख रहा था, को अचानक ठंड महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और सुनाडे को अमित्र भाव से उसकी ओर देखते हुए पाया। सुनाडे, बूढ़े आदमी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों से कुशीना के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उफ, सुनाडे, भले ही आप दूर रहे हों,
आपको पता होना चाहिए कि नारुतो नाइनटेल्स जिनचुरिकी है। नाइनटेल्स ने उस समय गांव को जो नुकसान पहुंचाया था वह बहुत बड़ा था, इसलिए ग्रामीणों को कुछ गलतफहमियां हैं। सरुतोबी हिरुजेन ने असहाय भाव दिखाया, लेकिन सुनाडे को इस सब की परवाह नहीं थी। उसे वे अफवाहें याद आईं जो उसने गांव लौटने पर सुनी थीं। और ग्रामीणों को राक्षस लोमड़ी के बारे में कैसे पता चला? नारुतो कुशिना और मिनाटो की संतान है। उसकी पहचान उजागर न करना एक बात है, लेकिन उसके राक्षस लोमड़ी होने की अफवाहें क्यों फैलाई गईं? सरुतोबी हिरुजेन ने फिर से आह भरी और निर्णायक रूप से दोष डेंजो पर डाल दिया। यह सब डेंजो का काम था। उसने गुप्त रूप से उन अफवाहों को फैलाया और जब तक मुझे पता चला तब तक उन्हें रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनकर सुनाडे खुद को व्यंग्य से नहीं रोक सकी, उसका स्वर व्यंग्य से भर गया। शिमुरा डेंजो हु, कोनोहा में हर कोई जानता है कि आप और वह लड़का एक ही जोड़ी पैंट पहनते हैं। अगर यह आपके लिए नहीं होता। धमाका। इससे पहले कि सुनाडे खत्म हो पाता, सरुतोबी हिरुजेन ने जैसे उत्तेजित होकर मेज को जोर से पटक दिया। तुम्हें किसने बताया कि मैं शिमुरा डेंजो के समान पैंट पहनता हूं? अगर मैं अब उस आदमी को देखूं तो मैं उसकी जिंदा खाल उतार दूंगा। सरुतोबी हिरुजेन के अचानक विस्फोट ने सुनाडे को भी चौंका दिया। बूढ़े आदमी, क्या आप सारा दोष डेंजो पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसकी भौहें चढ़ गईं। स्पष्ट रूप से उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि सरुतोबी हिरुजेन डेंजो पर इतना गुस्सा होगा। पिछली बार डेंजो ने उनकी हत्या करने की भी कोशिश की थी और अंत में उन्हें रूट के बजट में मामूली कटौती मिली। उसे किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप खांसी खांसी खांसी। सरुतोबी हिरुजेन को जोर से खांसी हुई। उसके बूढ़े धूम्रपान करने वाले का गला हरकत करने लगा। मुख्य मुद्दा यह था कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि अपने शिष्य को अपनी बात कैसे समझानी है। हाल ही में गांव के निंजा हलकों में अचानक एक अफवाह फैल गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके और डेंजो के बीच किसी प्रकार का गुप्त संबंध था। अफवाहें अधिक से अधिक अतिरंजित होती जा रही थीं। 1 दर्जन से अधिक विभिन्न संस्करण प्रसारित हो रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद जल्द ही इस पर एक पूरा उपन्यास आ जाएगा। इस वजह से वह अब डेंजो से जुड़ी किसी भी चीज के प्रति बेहद संवेदनशील था। वह नहीं चाहता था कि उसे बुढ़ापे में अपमानित होना पड़े। शुद्ध और ईमानदार सरुतोबी हिरुजेन इस तरह की बकवास से अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दे सकते थे। इस समय वह नारुतो के प्रति कुछ हद तक सहानुभूति रख सकता था। उसे अजीब निगाहों से घूरना वास्तव में असहनीय था। सरुतोबी हिरुजेन समझाने ही वाले थे कि धमाका। दरवाजा फिर से लात मारकर खोला गया। हिरुजेन, आप जिनचुरिकी को उचिहा के साथ बातचीत कैसे करने दे सकते हैं? शख्स को देखने से पहले ही आवाज आ चुकी थी। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, यह शिमुरा डेंजो था। हालांकि सुनाडे को देखकर उनकी आरंभिक उत्साहित अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। सुनेडे, तुम वापस क्यों आए? सुनाडे ने भौहें उठाईं और डेंजो की ओर चंचल भाव से देखा। क्या मुझे कोनोहा लौटने की अनुमति नहीं है? डेंजो का चेहरा काला पड़ गया। उसके स्वर से स्पष्ट नाराजगी थी। यदि कोनोहा में कोई नहीं चाहता था कि सुनाडे वापस लौटे तो वह निस्संदेह डेंजो ही था। यदि सरुतोबी हिरुजेन की अचानक मृत्यु हो जाती है तो अगले होकेज के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होगा? सबसे पहले सेंजू सुनाडे थे, जो सेंजू वंश के सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से सम्मानित थे। दूसरा जिराया, एक और प्रसिद्ध सन्नीन था। और अंत में शिमुरा डेंजो था, अधिकतम 1% संभावना के साथ। तो निःसंदेह डेंजो उसे देखकर खुश नहीं होगा। मेरा मतलब यह नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि हिरुजेन और मेरे पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, और अब आप केवल एक नागरिक हैं। कृपया अलग हट जाएं। हे, सुनाडे चिढ़कर हंसे। लेकिन इससे पहले कि वह विस्फोट कर पाती, सरुतोबी हिरुजेन ने पहले कार्रवाई की। डेंजो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, काम करते समय मुझे मेरे शीर्षक से संबोधित करो और दस्तक देना याद रखें। सरुतोबी हिरुजेन का जोर सुनकर डेंजो की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, हिरुजेन, क्या तुम सचमुच उस अफवाह को लेकर चिंतित हो? दरार। वह सरुतोबी हिरुजेन के पाइप के उसकी पकड़ में टूटने की आवाज थी। उसका चेहरा ठहरे हुए पानी के समान काला पड़ गया था। उन्हें इन सभी वर्षों में डेंजो को भोगने का पछतावा हुआ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने होकेज करियर के अंत में उन्हें इस तरह का अपमान सहना पड़ेगा। डेंजो ने भी हिरुजेन की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा और तुरंत कहा, हिरुजेन, हमारा रिश्ता। डेंजो, सरुतोबी हिरुजेन की तेज आवाज ने उसकी बात काट दी। डेंजो इतना चौंका कि उसका बूढ़ा चेहरा घूम गया और वह जल्दी से चुप हो गया। हिरुजेन ने अपने टूटे हुए पाइप से एक गहरी खींच खींची और उदासीनता से कहा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए नहीं देखना चाहता। आप जा सकते हैं। और साथ ही सुनाडे एओबा के शिक्षक होंगे।
जहां तक जिनचुरी की मामले की बात है, यदि आप अभी भी अपना रूट डिवीजन रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। सरुतोबी हिरुज़ेन अपने शिष्य के सामने एक स्टैंड बना रहे थे, खुद को डेंजो से दूर करने और शायद अफवाहों को दबाने की उम्मीद कर रहे थे। सुनाडे ने भौहें चढ़ा लीं लेकिन चुप रहे और व्यवस्था को मौन रूप से स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर डेंजो ने अपनी आंखें चौड़ी की, ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ विश्वासघात किया गया हो। यह उपयोग के बाद परित्याग है। हिरुज़ेन, तीसरा होकेज, आपका निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। प्रशिक्षुता और जिनचुरिकी के मामले पर औपचारिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। डेंजो, मैं होकेज हूं। मेरे पास इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है। आप आपको इसका पछतावा होगा। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं देखकर डेंजो जाने के लिए मुड़ा, जैसा कि वह पहले भी कई बार कर चुका था। डेंजो, दरवाजा मत पटकिए। डेंजो हिरुज़ेन को आखिरी बार गहराई से देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल भावनाओं से भरी थी, जिससे सुनाडे भी थोड़ा कांप उठा। अंत में डेंजो ने धीरे से दरवाजा बंद किया और चला गया। डेंजो के जाने के बाद कार्यालय में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस अफवाह के बारे में काफी उत्सुक हूं। बूढ़े आदमी, आप मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? सुनाडे उत्सुक दिखे, लेकिन हिरुज़ेन के होंठ कांपने लगे क्योंकि उसने तुरंत विषय बदल दिया। आप आओबा के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि वह मुझे एक शिक्षक के रूप में चाहता है या नहीं। मैं आज रात उससे मिलूंगा। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 36 से 36, सुनादे से पहली मुलाकात। एओबा ने नारुतो के हाथ में पैसे को जटिल भाव से देखा। नारुतो ने अंदर से 10,000 रयो का बिल निकाला। यह कल एक दोस्त बनाने के लिए आपकी फीस होगी, लेकिन यह सिर्फ खेलने के बारे में नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि भविष्य में तुम्हें धमकाया न जाए। एओबा ने बस यहाँ प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। यह महज माहौल में बदलाव था और इसके अलावा वह यहाँ कुछ पैसे भी कमा सकता था। चक्र निष्कर्षण तकनीकों को लापरवाही से नहीं सिखाया जा सका। यदि सरुतोबी हिरुज़ेन की इसके बारे में कोई राय है और उन्हें लगता है कि वह अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। इसके अलावा भले ही नारुतो ने अभी चक्र निकालना सीख लिया हो, यह बहुत प्रभावी नहीं होगा। नाइनटेल्स के हस्तक्षेप के कारण उसके लिए कई तकनीकों को समझना मुश्किल हो गया था। ताइजुत्सु कहीं अधिक उपयोगी होगा। नाइनटेल्स चक्र और उजुमाकी रक्तरेखा के साथ, वह मूल रूप से एक प्राकृतिक ताइजुत्सु काया के साथ पैदा हुआ था। ठीक है, ठीक है, नारुतो ने उत्साह से सिर हिलाया और आओबा के पीछे चल दिया। उसके लिए, जब तक वह अकेला नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खेल रहे थे या नहीं। ओह ठीक है आओबा, क्या तुम्हें अब भी यह पैसा चाहिए? एओबा ने केवल 1,000 रियो लिया था, लेकिन नारुतो के पास अभी भी कई दसियों हजार थे। एओबा ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस पैसे रखो। अगली बार मैं तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाऊंगा। यदि वे तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत करते हैं, तो बस उनकी दुकान में मौजूद हर चीज को छुएं और देखें कि क्या वे अब भी तुम्हें हे दृष्टि से देखते हैं। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? आप इसे मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। आप सामान लेते हैं और पैसे छोड़ देते हैं। यह उचित है ना? दोनों को अकेले जाते हुए देखकर सासुके को अचानक बाहर छोड़े जाने का एहसास हुआ। यह वही अनुभूति थी जो उसे दोपहर के समय महसूस हुई थी जब उसने अपने भाई को शिशुई द्वारा ले जाते हुए देखा था। किसी कारण से उसे नारुतो के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हुआ। एक सेकंड रुको, सासुके ने अवचेतन रूप से चिल्लाया, लेकिन फिर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने ऐसा दिखावा किया कि यह वह नहीं था जिसने पुकारा था। एओबा और नारुतो असमंजस में घूम गए। सासुके की अभिव्यक्ति देखकर नारुतो को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। दूसरी ओर एओबा ने चंचल अभिव्यक्ति दिखाई, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? एक साथ प्रशिक्षण अधिक कुशल होगा। सासुके एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसके शब्द अभी भी तीखे थे। मैं बस आपकी कमजोरियों को ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं आपको हरा सकूं। एओबा ने सोचा कि भले ही सासुके का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उसे राख में बदल दिया जाए, फिर भी उसका मुंह जिद्दी रहेगा। वह शायद अब भी कहेगा, यह आग मेरी अग्नि शैली जितनी अच्छी नहीं है। मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या? पत्थर उछालने में भी तुम मेरे मुकाबले नहीं थे। नारुतो भी सासुके की स्वीकृति चाहता था। तुमने मुझे सिर्फ पत्थर मारने में ही हराया है। ज्यादा देर नहीं होगी जब मैं दूसरी तरफ भी मार सकूंगा। हम सब बात करते हैं। वैसे आपने अभी भी हमें अपना नाम नहीं बताया है।
नारुतो को अचानक एहसास हुआ कि वे इतनी देर से बात कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी दूसरे लड़के का नाम नहीं जानता था। सासुके। मैं उचिहा सासुके हूँ, जो भविष्य में तुम दोनों को हराऊंगा। और इसलिए छोटी नदी के किनारे 3 आकृतियां युवा ऊर्जा से जल उठीं। एओबा को ताइजुत्सु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नारुतो को सिर्फ दौड़ना, स्क्वैट्स, पुशअप्स और सिटअप्स करना सिखाया, एक बुनियादी सैतामा प्रशिक्षण दिनचर्या। नारुतो की काया के साथ वह ताइजुत्सु प्रशिक्षण में खुद को सीमा तक धकेल सकता है। आओबा भी वैसा ही था। हालांकि उनकी कोई विशेष काया नहीं थी, फिर भी वे मेडिकल निंजुत्सु जानते थे, जिससे उन्हें मांसपेशियों की थकान और दर्द से राहत मिलती थी। सासुके ने भी यही अनुसरण किया। उसने सोचा कि अगर वह एओबा की पद्धति के तहत प्रशिक्षण को दोगुना कर दे, फिर अपने भाई की मदद से घर जाकर प्रशिक्षण ले, तो वह निश्चित रूप से उसे हरा सकता है। पलक झपकते ही दोपहर बीत गई और जल्द ही सूरज डूबने लगा। अलविदा कहने के बाद सासुके घर चला गया। इस बीच एओबा नारुतो को खरीदारी की होड़ में ले गया और ढेर सारा ताजा सामान खरीदा। आओबा, क्या मैं तुम्हें कल फिर से ढूंढने आ सकता हूँ? अलग होने से पहले बड़े बैग लेकर नारुतो ने आशा से आओबा की ओर देखा। आओबा मुस्कुराया और सिर हिलाया, बेशक। अब जब उसे एहसास हुआ कि नारुतो वास्तव में काफी अमीर है, तो उसे उसके साथ अधिक समय बिताने में कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार अपनी ताकत में सुधार करने का उनका मुख्य तरीका सिस्टम की गचा खींच के माध्यम से था। अन्यथा अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह शायद दूसरा सुनामी बन जाता। यदि वह उच्चस्तरीय लड़ाइयों में प्रतिस्पर्धा करना चाहता तो यह कठिन होता। नारुतो को अकेले जाते हुए देखकर एओबा भी घर की ओर चल पड़ा। चूंकि उसने दोपहर में अपने शरीर को प्रशिक्षित किया था, इसलिए उसने रात में अपने वैक्यूम ब्लेड का अभ्यास करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने आज 3000 रियो कमाए थे, इसलिए वह इसे तब तक बचाकर रखेगा जब तक कि उसके पास 10 पुल के लिए पर्याप्त न हो जाए। उन्हें एकल ड्रा पसंद नहीं था, वे बहुत परेशान करने वाले थे। पूर्ण 10 पुल कहीं अधिक संतोषजनक था। आज की कमाई और योजनाओं के बारे में सोचते हुए एओबा एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ सड़कों पर चला गया। तभी, सुनाडे सामा, तुम अब और नहीं पी सकते। शिजुन, मुझे थोड़ा और पीने दो। हिच, मैं पिछले कुछ दिनों से छिप रहा हूं और इधर उधर भाग रहा हूं। काफी समय हो गया है जब से मैंने शराब पी है, लेकिन हमारे पास अभी भी बाद में खरीदने के लिए चीजें हैं। और गांव में इतनी शराब पीना, यह अच्छा नहीं लगता। हिच। एक अजीब सी बातचीत और एक जाना पहचाना नाम अचानक एओबा के कानों तक पहुंच गया। वह सहज रूप से रुक गया और पास के एक रेस्तरां की ओर मुड़ गया। बिल्कुल नहीं। एक नजर में उसने एक कामुक सुनहरे बालों वाली महिला को साहसपूर्वक शराब पीते देखा, युवा शरीर में एक बूढ़ी लोमड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट होकेज की प्रसिद्ध पोती, थर्ड होकेज की छात्रा, लेजेंडरी सैनिन में से एक और कोनोहा की मेडिकल निंजा प्रणाली सुनाडे की संस्थापक थी। हालांकि उसने सुनाडे को पहले कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, उसकी पौराणिक संपत्ति असंदिग्ध थी। वह गोरी गहरी खाई किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। आओबा हैरान था, सुनेडे यहाँ क्यों है? क्या यह वह आश्चर्य है जो थर्ड होकेज ने तैयार किया था? जब एओबा सुनाडे को देख रही थी, उसने भी उसे देख लिया। सुनाडे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लड़के को अच्छी तरह देखा, क्रिस्टल बॉल की दृष्टि से भी बेहतर। उसने उसकी ओर हाथ हिलाकर कहा, अरे लड़के, एक क्षण के लिए यहाँ आओ। आमतौर पर एओबा को इस समय सुनाडे को नहीं पहचानना चाहिए था, इसलिए वह शांत रहा और शिजुन को देखते हुए सतर्क भाव रखता रहा, जिसके हाथ में एक छोटा गुलाबी स्वर था। मिस, क्या आपको सुरक्षा बल को बुलाने की आवश्यकता है? हो, शिजुन और सुनाडे दोनों स्तब्ध थे, एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। शिजुन ने असमंजस में पूछा, सुरक्षा बल को क्यों बुलाएं? एओबा ने सुनाडे की ओर इशारा किया और चिंतित होकर कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वह नशे में उत्पात मचाने वाली है। मुझे चिंता है कि वह सभी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगी। पफ, शिजुन तुरंत हंस पड़ी। दूसरी ओर सुनाडे के माथे पर एक टिक का निशान दिखाई दिया। तुम छोटे लड़के, तुम किसे शराबी पागल कह रहे हो? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 37 से 37, कोनोहा की रूढ़िवादिता, होकेज का प्रत्यक्ष शिष्य। सुनाडे को मेज से लगभग रेंगते हुए देखकर एओबा ने तुरंत एक कदम पीछे खींच लिया, किसी भी क्षण दौड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नशे में धुत सुनाडे को शिजुन ने तुरंत काबू में कर लिया। आओबा की थोड़ी भयभीत अभिव्यक्ति को देखते हुए शिजुन ने तुरंत समझाया, आपको शिराकुमो आओबा होना चाहिए, है ना? डरो मत, मैं शिजुन हूं, बुरा व्यक्ति नहीं हूं। और यह 3 महान सन्नीन सुनाडे सामा में से एक है। वह भी बुरी व्यक्ति नहीं है।
सुनाडे सामा को आपसे कुछ चर्चा करनी है। जैसा कि अपेक्षित था, एओबा अंदर से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन सतह पर वह शांत रहा, केवल सुनाडे को संदिग्ध भाव से देख रहा था। शिजुन फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। यह पहली छाप वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। यह सब सुनाडे सामा की गलती थी। उसने मूल रूप से कहा कि वे गुरु शिष्य के रिश्ते की पुष्टि करने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वह एक शराब खाने में रुकने से खुद को नहीं रोक सकी। और फिर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। जब एओबा सुनाडे का अवलोकन कर रही थी, वह भी मेज पर लेटी हुई थी, एक नरम तकिए पर अपना सिर रखकर थपथपा रही थी। एओबा को घूरते हुए उसके गाल लाल हो गए थे। दोनों की आंखें इसी तरह काफी देर तक एक दूसरे से चिपकी रहीं। एक बूढ़ी औरत एक मासूम युवती होने का नाटक कर रही है, एओबा अपने दिल में चिल्लाया। लेकिन सुनाडे के पास वास्तव में शाश्वत यौवन था। यहां तक कि बोरुतो में 70 साल की उम्र में भी वह अभी भी वैसी ही दिखती थी, अपरिवर्तित। एओबा की चुप्पी देखकर शिजुन ने सोचा कि उसे उनकी पहचान पर विश्वास नहीं है। जैसे ही वह आगे समझाने ही वाली थी, एओबा पहले ही शिजुन की ओर थोड़ा झुकते हुए आगे बढ़ चुकी थी। हेलो शिजुन नीसान। आओबा नमस्ते। आज्ञाकारी आओबा को देखकर शिजुन का दिल खुशी से खिल उठा और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। यदि यह अनुचित सेटिंग के लिए नहीं होता, तो वह पहले ही उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए पहुंच गई होती। सुनादेस्मा नमस्ते। फिर एओबा भी सुनाडे की ओर थोड़ा झुकी और विनम्रता से उसका अभिवादन किया। और फिर उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। ओए ब्रैट। सुनाडे शिजुन की तरह अनुशासित और आरक्षित नहीं था। उसने सीधे अपना हाथ बढ़ाया, उसका सिर पकड़ लिया और उसे अपनी विशाल छाती में खींच लिया। आप अभी काफी असभ्य थे। एओबा का सिर वसा के नरम गर्म गद्दे से दब गया था। भारी बोझ उसे सहज रूप से संघर्ष करने पर मजबूर कर रहा था। उसे विरोध करते देख सुनाडे के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। इस छोटे बच्चे के पहले रवैये ने उसे सचमुच परेशान कर दिया था। वह कोनोहा की महान सैनिन में से एक थी, और फिर भी इस आदमी ने वास्तव में सोचा था कि वह नशे में धुत हो जाएगी और हंगामा करेगी। क्या मजाक! पूरे कोनोहा में कौन उससे अधिक शराब पी सकता था? वह बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। यह साहसिक कदम सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह थोड़ा नशे में थी। मुख्य रूप से उसे लगा कि एओबा सिर्फ 5 साल का बच्चा था और शायद उसे पुरुष और महिला के अंतर की कोई अवधारणा भी नहीं थी। चलो मुझे जाओ। औबा की दबी हुई आवाज अंदर से आई। वह यह भी नहीं बता सकता कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा है। नरम गद्दे के अचानक आघात ने उसे चौंका दिया था, लेकिन उसके ठीक बाद वह शराब की तेज गंध, जिसमें हल्की दूधिया गंध और दम घुटने वाली अनुभूति शामिल थी, से अभिभूत हो गया। उसने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन सुनाडे की नरम लेकिन मांसल भुजाएं लोहे की क्लैंप की तरह थीं, जिसने उसके सिर को अपनी जगह पर बंद कर दिया था। एओबा का चेहरा और अधिक लाल होता देख सुनाडे ने अंततः दिल खोलकर हंसते हुए जाने दिया। जैसे ही उसने अपना सिर उस नरम खाई से बाहर निकाला, एओबा जोर से हांफते हुए तेजी से पीछे हट गया। वह लगभग अपने पूर्वजों से मिलने गया था। सुनाडे को इतनी लापरवाही से हंसते हुए देखकर एओबा के लिए उससे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। वह इस घटना को केवल अपने हृदय में ही अंकित कर सका। एक बार जब वह भविष्य में उससे आगे निकल गया, तो वह निश्चित रूप से अपना बदला लेगा। सुंदेसामा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यह सुनकर सुनाडे ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर एओबा की ओर देखा। मुझे अपनी रहस्यमय हथेली तकनीक दिखाओ। शिजुन ने भी एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति दिखाई। एक मेडिकल निन के रूप में वह जानती थी कि मिस्टिकल पाम तकनीक कितनी कठिन थी। जब उसने पहली बार सीखना शुरू किया, तो एक मछली को ठीक करने के लिए उसे काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि 5 साल का बच्चा इसमें महारत हासिल कर लेगा। आओबा ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना चक्र सक्रिय किया और उनकी हथेली में एक हल्की हरी चमक दिखाई दी। सुनाडे और शिजुन दोनों इसकी जांच करने के लिए करीब झुक गए। यह सच है, वे दोनों क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए। हालांकि उन्होंने इसके बारे में सरुतोबी हिरुजेन से सुना था, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। यह प्रतिभा बहुत ही भयानक थी। सुनाडे वापस बैठ गई, अपनी बाहों को उसकी छाती के सामने मोड़कर, और एओबा को गंभीरता से देखा। हालांकि वह अब खुद को कोनोहा के मामलों में शामिल नहीं करना चाहती थी। आखिरकार अपने हीमोफोबिया के कारण वह निंजा और मेडिकल निन दोनों के रूप में आधी बेकार थी। लेकिन ऐसी प्रतिभा का सामना करते हुए उन्होंने अपना मन बना लिया। वह ऐसा करेगी, यदि केवल उस गांव में अंतिम योगदान देने के लिए जिसे उसके दादा ने स्थापित किया था। भाई, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? तुम्हें केवल एक मौका मिलता है। अगर तुम मना करोगे तो मैं कल कोनोहा छोड़ दूंगा। सुनाडे ने जोर दिया। हाँ, एओबा ने संकोच नहीं किया और तुरंत सहमति में सिर हिलाया।
उसकी निर्णायक प्रतिक्रिया देखकर सुनाडे को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। कल सुबह सेंजू कबीले के पैतृक घर आओ, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर मेडिकल निंजुत्सु सिखाऊंगी। इसके साथ ही सुनाडे अस्थिर रूप से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बड़बड़ाते हुए चला गया। इतनी परेशानी, अब मुझे इस लड़के के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करनी होगी। ठीक है आओबा, हम अब जा रहे हैं, कल मिलते हैं। शिजुन बहुत खुश था। ऐसा महसूस हुआ जैसे सुनाडे सामा की सहायता करने का बोझ साझा करने के लिए उसे आखिरकार कोई मिल गया। मम शिजुन नीसान, कल मिलते हैं। उनके अलविदा कहने के बाद शिजुन तेजी से उसका समर्थन करते हुए सुनाडे के पीछे चली गई। घर पर बिस्तर पर लेटे हुए एओबा अभी भी थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। इस वक्त उनका ट्रेनिंग का कोई मन नहीं था। 5 साल बीत चुके थे और वह सिर्फ एक नामहीन नागरिक से कोनोहा का रूढ़िवादी उत्तराधिकारी सुनाडे का निजी शिष्य होकेज की सीधी रेखा बन गया था। अगर भविष्य में सुनाडे होकेज बन जाता है तो क्या मैं भी शीर्ष पर नहीं पहुंच जाऊंगा? इस दौरान सासुके अभी अभी घर लौटा था। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? एओबा के मुक्के ने सासुके को स्तब्ध कर दिया था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ऐसी चोट सिर्फ एक दोपहर में ठीक हो जाए। प्रशिक्षण की पूरी दोपहर के बाद सासुके स्वयं भी इसके बारे में भूल गया था। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, पूरे उचिहा परिवार ने उसके चेहरे पर घाव देखा। उचिहा फुगाकू की आवाज धीमी और कठोर थी। जब उचिहा इटाची ने उत्तर की प्रतीक्षा में सासुके को घूरकर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। इस बीच उचिहा मिकोटो सासुके की आंख पर दवा लगा रही थी। यदि वह इसका इलाज नहीं करती तो इसे ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता। सासुके ने दांत पीसते हुए कहा, मैं एक संघर्षपूर्ण मैच में हार गया, लेकिन अगली बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। एक झगड़ालू मैच? फुगाकू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि सासुके की प्रतिभा इटाची के बराबर नहीं थी, लेकिन उसके साथियों के बीच उसका शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी था। तो उन्होंने फिर पूछा, आपका प्रतिद्वंद्वी कौन था? सासुके ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, उसका नाम आओबा है। आओबा? आओबा? फुगाकू और इताची दोनों ने एक ही समय में बात की। फुगाकू ने उत्सुकता से इताची की ओर देखा और पूछा, इताची, क्या तुम उसे जानते हो? इताची ने सिर हिलाया। यदि यह वही व्यक्ति है तो आओबा को सुनाडेसामा का शिष्य होना चाहिए। क्या? फुगाकू थोड़ा चौंका। सुंदेसामा ने एक शिष्य को कब लिया? इताची की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। जाहिरा तौर पर आज ही। मैंने सुना है कि डेंजो और थर्ड होकेज के बीच कार्यालय में इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 38 से 38, सकुरा की प्रतिभा। यह उचिहा फुगाकू का मुंह हिलने से नहीं रुका, लेकिन कबीले के नेता के रूप में उसने जल्दी से खुद को समायोजित किया और अपनी अभिव्यक्ति को फिर से सख्त कर दिया। हालांकि कारण ने उन्हें बताया कि अफवाह झूठी थी, यह देखते हुए कि यह पहले से ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। भले ही यह नकली थी, यह काफी हद तक वास्तविक हो गई थी। ग्रामीण केवल तमाशा का आनंद लेना चाहते थे और उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि थर्ड होकेज और डेंजो के बीच उस तरह का रिश्ता था या नहीं। सरुतोबी हिरुजेन के लिए यह उनकी प्रतिष्ठा पर एक छोटी सी चोट थी, ऐसा कुछ भी नहीं जो वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। यदि यह वास्तव में प्रतिष्ठा के बारे में था तो तीनों में से किस सन्निन की प्रतिष्ठा अच्छी थी? पिताजी, भाई, क्या हुआ? दोनों को अचानक शांत होते देख ससुके को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। क्या वे नाराज हैं? खांसी खांसी। उचिहा फुगाकू ने तुरंत अपना गला 2 बार साफ किया और सख्त चेहरे के साथ सासुके से कहा, सासुके, मुझे आशा है कि आप इस विफलता को याद रखेंगे और फिर इसे वापस जीतने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे। मूल रूप से उचिहा फुगाकू ने सासुके को एक कठोर सबक देने की योजना बनाई थी। आखिरकार किसी अज्ञात नागरिक द्वारा पीटा जाना अपमानजनक होता, लेकिन अब यह पता चलने पर कि वह सन्नीन के एक शिष्य से हार गया था, यह समझ में आ गया, इसलिए उसका व्याख्यान प्रोत्साहन में बदल गया। ससुके की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से इसे वापस जीतूंगा। हालांकि उचिहा फुगाकू की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। आवाज बहुत छोटी थी, इतनी कमजोर आवाज के साथ, क्या आपको लगता है कि आप एक सन्निन के शिष्य को हरा सकते हैं? सासुके ने संकोच नहीं किया और तुरंत चिल्लाया, मैं निश्चित रूप से इसे वापस जीतूंगा। बहुत अच्छा, यह मेरे बेटे होने के योग्य भावना है, उचिहा फुगाकू। चलो खाते हैं। उचिहा फुगाकू ने सहमति में सिर हिलाया। फिर 4 लोगों का परिवार एक साथ बैठा और शांतिपूर्ण रात्रिभोज का आनंद लिया। सुनाडे का अचानक गांव में एक शिष्य पर कब्जा करना आज रात तक व्यापक रूप से ज्ञात हो चुका था। उचिहा इटाची जैसे कुछ लोगों ने अंबू के चैनलों के माध्यम से सीखा, जबकि अन्य को केवल इसलिए पता चला क्योंकि उन तीनों ने रेस्तरां में इस पर खुलकर चर्चा की थी।
एक पल के लिए कई लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। आखिरकार सुनाडे की स्थिति निर्विवाद थी। 3 सन्नीन में से एक और तीसरे होकेज का शिष्य। सन्निन में से एक द्वारा लिया गया अंतिम शिष्य चौथा होकेज बन गया था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग हो सकता है? युगा हियाशी खुद से बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एओबा सुनाडे का शिष्य बन जाएगा। क्या इसका मतलब है? युगा कबीले ने तटस्थ रहने के सिद्धांत का पालन करते हुए कोनोहा में अपनी स्थिति बनाए रखी थी। जो भी जीते उन्होंने समर्थन किया। अच्छे ढंग से कहें तो इसे तटस्थता कहा जाता था, स्पष्ट रूप से कहें तो यह अवसरवादिता थी। अभी कोनोहा में प्रमुख गुट स्पष्ट रूप से होकेज का पक्ष था, जिसका नेतृत्व सरुतोबी हिरुजेन कर रहा था। उसने पहले शिराकुमो हयामे से जो कहा था वह वास्तव में युगा कबीले की सामान्य नीति के विरुद्ध था। लेकिन अब जब एओबा आधिकारिक तौर पर होकेज गुट का हिस्सा है तो उसके पिछले शब्द वास्तव में एक अच्छा कदम हो सकते हैं। युगा हियाशी ने फिर हिनाता की ओर देखा, जो अपने मुंह में चावल भर रही थी, और उसके होंठ हिल गए। उनका हमेशा की तरह संयमित और दूरदर्शी रवैया तुरंत ध्वस्त हो गया। वह गहरी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उनकी बेटी अधिक से अधिक पटरी से उतरती जा रही थी। सुबह सुबह आंखों के नीचे काले घेरे के साथ एओबा अपने घर से बाहर निकला। हालांकि सुनाडे से बात करते समय वह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। परिणामस्वरूप वह पूरी रात सो नहीं सका। हालांकि बिना नींद के भी उन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। चक्र सचमुच एक रहस्यमयी चीज थी। तरोताजा महसूस करते हुए एओबा हल्के से सेंजू कबीले के पैतृक घर की ओर चल दिया। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उन्हें रुकना पड़ा। चूंकि वह सुबह बहुत उत्साहित था, वह भूल गया था कि उसके घर से सेंजू निवास तक का रास्ता इनो की फूलों की दुकान से होकर गुजरता था। इस समय नन्हा इनो परिश्रमपूर्वक दुकान के बाहर रंग बिरंगे फूल घुमा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, सकुरा भी वहां था और इनो को फूल हिलाने में मदद कर रहा था। खिलते फूलों के बीच उनके बालों का सुनहरा और गुलाबी रंग झांक रहा था। उनकी मुस्कान स्वयं फूलों की तरह उज्ज्वल थी। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, एओबा ने उन्हें न देखने का नाटक करने का इरादा नहीं किया और सीधे चला गया। फूलों की व्यवस्था करने में व्यस्त दोनों ने कदमों की आहट सुनी और सहज रूप से ध्वनि की ओर मुड़ गए। एह दो दोनों ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और उज्ज्वल मुस्कान के साथ भाग गए। आओबा, इनो, सकुरा, सुप्रभात। एओबा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। इनो सबसे पहले आने वाला था। आओबा, क्या आप आज यहाँ मुझसे मिलने आए थे? क्या आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया? क्या हम आज एक साथ खेल सकते हैं? इन्होंने सवालों की एक श्रृंखला तेज कर दी, जिससे एओबा अनिश्चित हो गई कि पहले किसका उत्तर दिया जाए। सकुरा, जो पीछे रह गई थी, भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इन्होंने पहले ही वह सब कुछ पूछ लिया था जो उसके मन में था। वह केवल थोड़ा सा मुंह बना सकती थी और चुपचाप एओबा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर सकती थी। साथ ही उन्हें थोड़ी निराशा भी हुई। चूंकि एओबा इनो से मिलने आई थी, अगर वह आज मदद के लिए नहीं आती तो शायद उसे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन उसने जो सोचा था उसके विपरीत, एओबा वास्तव में सकुरा को देख रही थी। उसे अचानक याद आया कि मूल कहानी में जो सुनाडे का शिष्य बना था, उसे सकुरा माना जाता था। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने वह मौका छीन लिया हो। हालांकि सकुरा की प्रतिभा बुरी नहीं थी। शिजुन ने वर्षों तक सुनाडे का अनुसरण किया था और बमुश्किल कुछ मेडिकल निंजुत्सु सीखा था। फिर भी सकुरा ने कुछ ही वर्षों में सुनाडे द्वारा प्रदान की जाने वाली लगभग हर चीज सीखने में कामयाबी हासिल की। यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि सुनाडे ने सकुरा को भी सिखाया है। यदि सुनाडे को यह परेशानी भरा लगता तो वह उसे स्वयं सिखा सकता था। उनके पास पहले से ही एक छात्र के रूप में टेंटेन था, इसलिए दूसरे को लेने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें अचानक एक सलाहकार बनने का विचार काफी आकर्षक लगा। उन्हें यह भी याद आया कि सकुरा के पास एक आंतरिक सवा था और वह इनो के माइंड ट्रांसफर जुत्सु से मुक्त होने में भी कामयाब रही थी। यदि उसे भविष्य में कभी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु सीखने का मौका मिले तो क्या वह अजेय नहीं होगी? शारीरिक के लिए मुठ्ठियां और आत्मा के लिए आत्मा के प्रहार। आओबा, आओबा। जैसे ही आओबा सकुरा की क्षमता के बारे में अपने विचारों में खोया हुआ था, एक सुनहरे धुंधलेपन ने अचानक उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। उसके सामने इनो का नाजुक, थोड़ा अप्रसन्न चेहरा था। इनो, क्या गलत है? क्या तुम यहां मुझसे मिलने नहीं आए थे? तुम सिर्फ सकुरा को क्यों घूर रहे हो और मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एओबा ने थोड़ा गुस्से में इनो की ओर देखा। उसके मुलायम सुनहरे बाल और हल्का लाल चेहरा एक जीवंत, युवा ऊर्जा दे रहा था। हालांकि अभी वह एक चिड़चिड़ी सुनहरी बिल्ली की तरह लग रही थी, जो झुंझलाहट में थोड़ी फूली हुई थी। एओबा ने तुरंत हाथ बढ़ाया और इनो के बालों को चिकना कर दिया। बिल्कुल एक असली बिल्ली के बच्चे की तरह वह तुरंत शांत हो गई। सिर थपथपाने से अद्भुत काम हुआ।
यहाँ तक कि गांव वाले भी साधारण थपथपाहट से घबराते नहीं थे। उसने सकुरा की ओर देखा, जो पहले से ही शर्मा रहा था और इनो के पीछे छिपा हुआ था, यह पुष्टि करते हुए कि कोई अन्य मुद्दा नहीं था। कहने से पहले मैं बस कुछ के बारे में सोच रहा था। दरअसल मैं आज बस वहां से गुजर रहा था। मैंने आप दोनों को देखा और नमस्ते कहने के लिए आ गया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 39 से 39 कल्याण रानी सुनाडे। बस गुजर रहा हूं। इनो की पहले वाली सौम्य अभिव्यक्ति तुरंत निराश हो गई। फिर आओबा, अब आप कहां जा रहे हैं? एओबा ने दोनों लड़कियों को अपने पास खींच लिया। चूंकि वे बहुत करीब थे, इनो और सकुरा दोनों के चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दी। मुझे कल लेडी सुनाडे के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और अब मैं सीखने के लिए उनके स्थान पर जा रहा हूं। ओह ओह, तो यह लेडी सुनाडे है। लेडी सुनाडे दोनों, जो एक क्षण पहले शर्मीले थे, अचानक अपनी आवाजें उठाईं, जिससे तुरंत पास के सुबह के बाजार के खरीदारों का ध्यान आकर्षित हुआ। एओबा ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उनसे शांत होने का आग्रह किया। इनो और सकुरा की आंखें अब प्रशंसा से चमक रही थीं। महिला निंजा के दिलों में सुनाडे की हैसियत होकेट से कम नहीं थी। वह कोनोहा में सभी महिला निंजा की आदर्श थी। महिलाएं भी आधा आसमान संभाल सकती थीं। आओबा, तुम्हें सचमुच लेडी सुनाडे की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वह महान सैनिक लेडी सुनाडे में से एक है। इनो और सकुरा की आंखें प्रशंसा से भरी हुई चमक उठीं। सुनाडे द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का मतलब था कि एओबा की निंजा प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से उच्च होनी चाहिए। जैसा कि लड़के से उम्मीद थी, उनकी नजरें उस पर थीं। इस पल में उन्हें गर्व भी महसूस हुआ। एओबा ने जानकारी की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। मैं अब वहां पढ़ने जा रहा हूं। फिर तो क्या हम आपके साथ चल कर देख सकते हैं? सकुरा थोड़ा और करीब आ गई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, कुछ हद तक उत्तेजना के कारण, कुछ हद तक क्योंकि वह एओबा के करीब होने का अवसर ले रही थी। वह थोड़ा शर्मा गई। इनो भी प्रत्याशा से भरा हुआ था और इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सकुरा का चेहरा लगभग एओबा को छू रहा था। एओबा ने सकुरा के मुलायम गोलमटोल गाल पर चुटकी काटी। उसने इसके बारे में सोचा। आखिरकार वह सुनाडे के घर जा रहा था और बिना बुलाए लोगों को लाना थोड़ा असभ्य हो सकता था। चलो इसे आज के लिए छोड़ देते हैं। मैं बाद में लेडी सुनाडे से बात करूंगा। अगर यह ठीक है तो मैं कल तुम दोनों को साथ लाऊंगा। एन कोई बात नहीं, सकुरा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था, जल्दी से पीछे हट गई। फिर ठीक है। हालांकि इनो थोड़ी निराश थी, लेकिन उसने एओबा के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया और बोलना जारी रखा। तब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। आओबा, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो फिर मैं चलता हूं। मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊंगा। एओबा ने मुड़कर जाने से पहले इनो और सकुरा की ओर हाथ हिलाया। सकुरा, तुम अभी डरपोक अभिनय कर रहे थे। हो, साकुरा ने अपना सिर घुमाया और इनो को तीखी नजर से उसकी ओर देखते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि उसने सकुरा की छोटी छोटी हरकतों को पहले ही नोटिस कर लिया था। इनो, मैं गलत थी। सकुरा ने तुरंत दया की गुहार लगाई, लेकिन इनो का स्पष्ट रूप से उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक पीछा शुरू हुआ। इनो को अपनी ओर झपटते देख सकुरा इनो के फैले हुए हाथों से बचने के लिए नीचे झुकी और तेजी से सड़क पर उतर गई। हम सकुरा, ऐसा मत सोचो कि तुम बच सकते हो। इन्होंने तुरंत पीछा किया और दो लड़कियां, एक सुनहरे बालों वाली और एक गुलाबी बालों वाली, फूलों की दुकान के सामने खेलने लगीं। फूलों की दुकान की दूसरी मंजिल पर यामाना का इनोइची पूरा दृश्य देखकर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे पहले ही पता चल गया था कि आओबा को सुनाडे के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अन्यथा जब उसने पहले 3 बच्चों को एक साथ इकट्ठा देखा होता तो वह नीचे जाकर उस लड़के को चेतावनी देता कि वह ज्यादा अहंकारी न हो। सेंजू का पैतृक घर गांव के केंद्र में नहीं बल्कि बाहरी इलाके में स्थित था। यहाँ कई पेड़ लगाए गए थे, लेकिन एओबा को संदेह था कि उनमें से ज्यादातर शायद सेंजू हाशिरामा द्वारा बनाए गए थे। दूर से आओबा को पहले से ही घरों की एक कतार दिखाई दे रही थी। उसी समय उसने शिजुन को देखा, जो बाहर झाड़ू लगा रही थी और छोटा गुलाबी सुअर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। शिजुन ने भी एओबा को आते देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। आओबा, सुप्रभात। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? सुप्रभात शिजुन्नी। मैं पहले ही खा चुका हूं। अच्छे व्यवहार वाले और मनमोहक एओबा को देखकर शिजुन की मुस्कान और भी अधिक हर्षित हो गई। चूंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह एओबा के सिर पर हाथ फेरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वह शर्म से एओबा को अंदर ले गई। पीछे चल रहे एओबा ने शिजुन की शर्मिंदा अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और मन ही मन मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। शिजुन्नी बहुत डरपोक है।
उजुकी युगाओ जैसी बड़ी बहन के साथ वह लंबे समय से वर्षों तक सिर पर थपथपाए जाने का आदी हो गया था। जब वह छोटा था तो उसका सिर और भी बड़ा था। अतीत को याद करते हुए एओबा खुद को थोड़ा अजीब महसूस करने से नहीं रोक सका। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके सामने का दृश्य उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। उन्होंने पहले विश्व कप देखा था, लेकिन उन्होंने इस तरह का विश्व कप कभी नहीं देखा था। सबसे ऊंची चोटी सुनाडे। सुनाडे सोफे पर फैली हुई थी, उसके नंगे पैर सामने कॉफी टेबल पर आराम कर रहे थे। उसके चिकने गोल पैर की उंगलियां थोड़ी फैली हुई थीं। शायद इसलिए कि वह अभी अभी उठी थी, उसने केवल एक ढीला बिना आस्तीन का किमोनो पहना हुआ था। जैसे ही वह झुकी, उसकी विशाल छाती उसके सिर से अधिक ऊंची हो गई। कॉलर पूरा खुला था, जिससे दृश्य पूरी तरह से अबाधित था। रोशनी के नीचे उसकी त्वचा रेशमी चमक से चमक रही थी। उसने अभी तक गहरे नीले रंग की क्रॉप्ड पैंट नहीं पहनी थी जो वह अक्सर पहनती थी, जिससे उसके चिकने सुडौल पैर एओबा की आंखों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गए थे। एक पल के लिए एओबा को पता नहीं था कि कहाँ देखना है। वह केवल अपना सिर दूसरी ओर घुमा सकता था, फिर भी वह कुछ नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक सका। शिजुन ने भी आओबा की दुविधा पर ध्यान दिया। सुनाडे की अस्तव्यस्त स्थिति को देखकर वह चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। लेडी सुनाडे, मैंने तुम्हें पहले ही जागने के लिए कहा था। तुम अब भी ऐसी क्यों हो? हम्मा सुनाडे ने एक नरम अस्पष्ट गुंजन निकाली। ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं है। उसने अपनी नींद भरी आंखें मूंद लीं और क्रोधित शिजुन की ओर देखने लगी। क्या हुआ शिजुन? क्या नाश्ता तैयार है? सुनाडे के उदासीन रवैये को देखकर शिजुन की आवाज तेज हो गई। लेडी सुनाडे, एओबा पहले से ही यहाँ है। कृपया अपनी उपस्थिति पर ध्यान दें। आओबा? सुनाडे ने नाम बुदबुदाया, अपनी निगाहें थोड़ी नीची की और अंततः उस लड़के को देखा जो कमरे का निरीक्षण करने का नाटक कर रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान उभर आई। हाँ हाँ, बस एक बच्चा। इसमें ध्यान देने लायक क्या है? इससे पहले कि शिजुन कुछ बोल पाता, एओबा पहले से ही थोड़ा आहत महसूस कर रहा था। भले ही यह सच हो, फिर भी यह सुनना अप्रिय लगा। आओ, थोड़ी देर सोफे पर बैठो। एओबा से बात करते समय शिजुन का स्वर धीमा था। फिर वह सुनाडे के पास गई और उसे बेडरूम की ओर खींच लिया। जब सुनाडे फिर से उभरी तो वह पहले से ही अपनी क्लासिक पोशाक में बदल चुकी थी। ढीले स्लीवलेस किमोनो स्टाइल टॉप पर काले ट्रिम के साथ एक लंबा चायहरा कोट, कमर पर एक काले सैश के साथ सुरक्षित, और उसकी गहरी नीली क्रॉप्ड पैंट। वह अप्रसन्न होकर एओबा के सामने सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को क्रॉस किया, अपने नंगे पैर को उठाया और सीधे एओबा के सामने रखा, जैसे कोई व्यंजन परोस रही हो। एओबा फिर से उनकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसके गोल पैर की उंगलियां करीने से व्यवस्थित थीं, चमकदार लाल पॉलिश से रंगी हुई थीं, जिससे वे अलग दिख रही थीं। खून के डर के बावजूद उसे अपने नाखूनों को लाल रंग से रंगना पसंद था। यह शर्म की बात थी कि उसने पहले ही गहरे नीले रंग की पैंट पहन ली थी। नहीं तो इस एंगल से नजारा और भी अच्छा होता। विभिन्न शैलियों में अलग अलग आकर्षण थे। हम्फ, भाई, तुम्हारी वजह से मेरा नाश्ता छूट गया। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? TN बूबी चोक। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 40 से 40 उचित दलिया शिष्टाचार। क्या यह आपकी गलती नहीं है कि आप उठ नहीं सके? एओबा अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि सुनाडे पहले से ही 40 से अधिक की थीं, फिर भी उनका व्यक्तित्व एक छोटी लड़की जैसा था। और सिर्फ कोई छोटी लड़की ही नहीं, जो अनुचित नखरे दिखाना पसंद करती थी। शिष्यों को अपने शिक्षकों से बात करने की अनुमति नहीं है। सुनाडे ने आगे बढ़ने से पहले एओबा को घूरकर देखा। इसके अलावा मैं आज इसलिए नहीं उठ सका क्योंकि मैं पूरी रात जागकर आपके लिए मेडिकल निंजा सामग्री तैयार कर रहा था। तो मुझे बताओ, क्या यह भी आपसे संबंधित नहीं है? यदि वास्तव में ऐसा था तो एओबा के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सुनाडे के हाव भाव देखकर उसे लगा जैसे वह झूठ बोल रही हो। उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर आप क्या चाहते हैं? सुनाडे के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। नाश्ता न करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस बात ने उसे वास्तव में परेशान किया वह यह थी कि इस बच्चे को अपनी शिक्षिका के रूप में उसकी कितनी कम परवाह थी। यदि यह कोई और होता तो संभवतः उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद वे कई दिनों तक बहुत खुश होते। लेकिन आज उसने पाया कि इस बच्चे की लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कल उसने उसे पुलिस बल में भेजने की भी कोशिश की थी। स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा सबक देना पड़ा। जैसा कि कहा गया है, उसने वास्तव में कल सामग्री तैयार करने में उसकी मदद की, भले ही उसने अभी अभी वे चीजें खो दी जिनका उपयोग शिजुन ने पहले किया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के सुनाडे ने अपने नाजुक जेट जैसे पैर को एओबा के करीब लाया, पीछे झुक गई और आलसी होकर कहा, मैं पूरी रात जागती रही, मुझे मालिश दो। यह अपने सामने खूबसूरत सुंदर पैर को देखकर जेड की तरह क्रिस्टल स्पष्ट लाल नेल पॉलिश में रंगे हुए गोल पैर की उंगलियों के साथ एओबा झिझक रहा था। उसे नहीं पता था कि सुनाडे का क्या मतलब है। उसने कोई हरकत नहीं की। क्या सुनाडे को वास्तव में सीमाओं का कोई एहसास नहीं है? यह हमारी दूसरी मुलाकात है और पहले ही। इसके अलावा किसी कारण से जब वह झिझक रहा था तो उसे हल्की सी स्ट्रॉबेरी की खुशबू महसूस हो रही थी, शायद सुगंधित नेल पॉलिश से। हम सुनाडे ने एक असंतुष्ट गुनगुनाहट निकाली और कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, क्या मेरे शिष्य के रूप में आप अपने शिक्षक को मालिश भी नहीं दे सकते? यह ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मेरी तकनीक शायद अच्छी नहीं होगी। यह कहते हुए एओबा थोड़ा नीचे झुका, आगे बढ़ा और अपने हाथ सुनाडे की पिंडली पर रख दिए। उसके हाथ मजबूत सुडौल मांसपेशियों से मिले। वह मुलायम और मांसल दिख रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें अतिरिक्त चर्बी का कोई निशान नहीं था। संभवतः वर्षों तक घूमने फिरने, लगातार कर्ज से बचने और नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने के कारण। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके हाथ का छोटा पैर थोड़ा कांप रहा था। और फिर उसकी दृष्टि के क्षेत्र में यह तेजी से बढ़ गया और सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। एओबा का पहला विचार यह था कि चक्र कितना अद्भुत था। एक निंजा के रूप में सुनाडे के तलवों में कोई घट्टा नहीं था, इसके बजाय वे जेली की तरह नरम थे। लेकिन अगले ही पल वह क्रोध की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह बहुत अपमानजनक था। सौभाग्य से सुनाडे ने शायद कल रात अपने पैर धोए थे, अन्यथा यह एक आपदा होती। वह किसी प्रकार का फुट फेटिश विकृत नहीं था। उनकी प्राथमिकताएं इतनी अजीब नहीं थीं। तुम क्या कर रहे हो? एओबा ने नाराज होकर सुनाडे का पैर पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे से खींच लिया। तभी सुनाडे ने पाया कि वह भी दांत पीसकर उसकी ओर देख रहा है और उतना ही निराश लग रहा है। अरे लड़के, मैंने तुमसे मेरे कंधों की मालिश करने के लिए कहा था। तुमसे मेरा पैर पकड़ने के लिए किसने कहा था? जिस किसी का भी अचानक बिना किसी चेतावनी के पैर पकड़ लिया जाए, वह सहज प्रतिक्रिया करेगा। जैसे ही सुनाडे ने बात की, एओबा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके हाथों में नरम चिकना पैर एक चौंके हुए छोटे जानवर की तरह थोड़ा कांप रहा था। उसके सुंदर सुडौल पैर की उंगलियां सहज रूप से एक साथ मुड़ी हुई थीं, हल्के से उसकी हथेली से टकरा रही थीं। चौंककर उसने तुरंत बात छोड़ दी। आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आपने बस अपना पैर मेरे सामने रख दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या मतलब है? इसके अलावा मुझे यह भी नहीं पता कि आपके पास एथलीट फुट है या नहीं। अगर मैं पकड़ लूं तो क्या होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा गया। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, अपने शिक्षक से बात मत करो और मेरा अपमान मत करो। आओबा चुप हो गया। किसी और की छत के नीचे उसके पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह नाराजगी बाद में जरूर सुलझा लूंगा। एओबा को अंततः आज्ञाकारी व्यवहार करते हुए देखकर सुनाडे को लगा कि शायद वह कुछ हद तक आगे बढ़ गई है, लेकिन शिक्षक की गरिमा बनाए रखनी होगी। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख लीं, सोफे पर बैठ गई और कुछ नहीं बोली। तो शिक्षक, क्या आप अभी भी मालिश चाहते हैं? एक पल की चुप्पी के बाद एओबा शांत नहीं बैठ सका और सावधानी से पूछा। सुनाडे ने थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति के साथ एओबा के हाथों की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा लीं। हालांकि यह उसका अपना पैर था, फिर भी उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। तो उसने फिर से अपना पैर आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बजाय बस मेरे पैरों की मालिश करो। मैं कल बहुत चली। उफ, तुम मुझे फिर से लात नहीं मारोगे? ठीक है, मैं नहीं करूंगा। सुनाडे पीछे झुक गया और पूरी तरह से आराम कर गया। पहले यह अचानक पकड़ लिए जाने की एक सहज प्रतिक्रिया मात्र थी। अब जब वह तैयार हो गई तो यह अलग महसूस हुआ। एओबा के पास फिर से सुनाडे की पिंडली पर अपने हाथ दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने उसे छुआ, सुनाडे का शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसके 10 गोल पैर की उंगलियां खुशी से मुड़ गईं। एओबा ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ उसकी गोरी त्वचा पर घूम रहे थे। फिर उसने दबाव डाला। वह वास्तव में नहीं जानता था कि मालिश कैसे की जाती है, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों में चिकित्सा पुस्तकों से बहुत सारे एक्यूपंक्चर बिंदु याद कर लिए थे। इसलिए उसने थोड़ा सा मिस्टिकल पाम जुत्सु चलाया और थोड़ा थोड़ा करके सुनाडे के पैर को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर रहा है। तुम काफी चतुर हो बच्चे, सुनाडे ने निश्चित रूप से एओबा की छोटी सी चाल पर ध्यान दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेडिकल निंजुत्सु का इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एओबा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना हाथ हटा दिया। उसने सुनेडे के नरम पीले पैर को पकड़ लिया, उसके तलवे और पैर पर दबाव डाला। मम, सुनाडे ने एक नरम मोहक गुंजन निकाली।
उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी फैल गई। एओबा बस आभारी था कि वह इस समय भी बच्चा था। लेकिन मसाज ज्यादा देर तक नहीं चली। आप दोनों क्या कर रहे हैं? शिजुन शयनकक्ष की सफाई पूरी करके बाहर निकली और अपने सामने का दृश्य देखकर ठिठक गई। सुनाडे पूरी तरह से आराम से दिख रहा है। आओबा मासूम चेहरे के साथ मालिश करती हुई। शिक्षक ने कहा कि वह कल चलने से थक गई थी और मुझसे उसकी मालिश करने के लिए कहा। एओबा ने बात जारी रखते हुए तथ्यात्मक रूप से समझाया। शिजुन ने भौहें चढ़ा दी। यह सच है कि यात्रा के पिछले कुछ दिन थका देने वाले रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुनाडे एओबा पर नाश्ता न कर पाने की निराशा को बाहर निकाल रही थी। सुंदेसामा, अगर तुम इसे जारी रखोगी तो कल का नाश्ता भी खत्म हो जाएगा। शिजुन की चेतावनी सुनकर सुनाडे ने अपना गला साफ किया और जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह खाना नहीं बना सकती थी और शिजुन ही नाश्ता बनाती थी। एक निंजा के रूप में उसे वास्तव में नाश्ते की जरूरत नहीं थी, लेकिन खाली पेट अभी भी असहज था। जाओ अपने हाथ धो लो। एक बार जब तुम वापस आओगे हम पाठ शुरू करेंगे। ठीक है। एओबा आज्ञाकारी ढंग से उठी और बाथरूम में शिजुन के निर्देशों का पालन किया। शिजुन ने उसकी पीछे हटती आकृति को देखा, फिर सुनाडे के चेहरे पर नजर डाली जिस पर अभी भी विश्राम की झलक दिख रही थी। वह कुछ उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह दिखता है सचमुच आरामदायक। अपने हाथ धोने के बाद आओबा वापस आया और फिर से सुनाडे के सामने बैठ गया। शिजुन भी उसके बगल में बैठ गया। सुनाडे की शिष्या के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से सुनने की अनुमति थी। सुनाडे सीधी बैठ गई। उसकी तेज भूरी आंखें एओबा का अध्ययन कर रही थीं। उसके सुंदर नाजुक चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीर भाव उभर आया। बच्चे, तुम्हारा सपना क्या है? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 41 से 41 मछली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 42 से 42 गर्म और भरपूर। दोपहर होने को थी। केवल एक सुबह में एओबा ने पहले ही चक्र स्केलपेल तकनीक को समझ लिया था। हालांकि वह अब भी कभी कभी अपनी ताकत पर नियंत्रण खो देता था। कई बार बेसिन में मछलियां लगभग खत्म हो गईं। सौभाग्य से शिजुन, जो उसे किनारे से मार्गदर्शन कर रहा था, ने समय पर हस्तक्षेप करके मछली को नरक के द्वार से वापस खींच लिया। शिजुन ही उसका मार्गदर्शन क्यों कर रहा था? खैर, सुनाडे ने एक बार तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद थोड़ी सी शराब पी और फिर सो गई। वह दोपहर होने पर ही उठी जब शिजुन दोपहर के भोजन के लिए सामग्री तैयार करने जा चुकी थी। नींद भरी आंखों के साथ वह एओबा के पास चली गई, जो पूरी तरह से केंद्रित था। उसने उस हरी मछली पर नजर डाली जिसका उसने अभी अभी उपचार किया था और प्रशंसा की सांस छोड़ी। बहुत अच्छा। आपने प्रशिक्षण की केवल एक सुबह में जो प्रगति की है वह पहले से ही मेरे अपने कई दिनों के अभ्यास के बराबर है। और आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए आपका चक्र भंडार भी बुरा नहीं है। हे छोटे बच्चे, जब मेडिकल निंजुत्सु की बात आती है तो मैंने जितने भी निंजा देखे हैं उनमें कोई भी तुमसे अधिक प्रतिभाशाली नहीं है। मैं सुनाडे तुम्हें सबसे मजबूत कहने को तैयार हूं। क्या बकवास है? आओबा मछली का पेट काटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने सुनाडे का साहसिक बयान सुना उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया और गलती से सीधे मछली में छेद कर दिया। उन्होंने तुरंत इसका इलाज करने के लिए हीलिंग पाम तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मछली ने कुछ हिंसक संघर्षों के बाद भी अपनी अंतिम सांस ली, जिससे उसका छोटा और दुखद जीवन समाप्त हो गया। मृत्यु में भी उसकी आंखें अभी भी एक अजीब रोशनी से टिमटिमा रही थीं। एओबा अवाक रह गया जब उसने सुनाडे को देखा, जो अचानक उसे रोकने के लिए आया था। ऐसा नहीं था कि उसने ध्यान भटकाने के लिए उसे दोषी ठहराया था। जिस बात ने उसे वास्तव में अवाक कर दिया वह उसकी घोषणा थी। क्या उसने उस लाइन के लिए ओल्ड मदारा को रॉयल्टी का भुगतान किया था? ओह अहम, सुनाडे को एहसास हुआ कि उसने उसे रोका था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीबता केवल एक पल तक ही रही, इससे पहले कि वह सीधी हो गई और गंभीरता से बोली, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक चक्र स्केलपेल या हीलिंग पाम तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। आप अभी भी उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज में बुरे हैं तो आपको बस और अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। समझ गया। बोलते हुए उसने एओबा के कंधे को उत्साहपूर्वक थपथपाया। ओह ठीक है, ठीक है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। एओबा इस छोटी लड़की सुनाडे के साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विषय बदल दिया और पूछा, फिर सेंसेई, हमें इस मछली के साथ क्या करना चाहिए? यह मछली, चलो इसे दोपहर के भोजन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन तुम छोटे बच्चे,
अभी तुम्हारा लहजा मुझे तुम्हें मुक्का मारने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? हालांकि एओबा की प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जो सुनाडे सुनना चाहती थी, फिर भी किसी कारण से इसने उसे उसे मारने की इच्छा पैदा कर दी। क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बस अपने शिक्षक की बात सुन रहा हूँ। एओबा की निगाहें थोड़ी डगमगा गईं। सुनाडे ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। ओह, क्या ऐसा है? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है कि आपका क्या मतलब है, लेकिन अब से उस कष्टप्रद लहजे का दोबारा उपयोग न करें। अन्यथा सावधान रहें, मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। उसने बोलते हुए अपनी मुट्ठी उठाई, उसकी धमकी इरादे से भरी थी। एओबा ने कोई उत्तर नहीं दिया और विषय को फिर से बदल दिया। चूंकि आज आधिकारिक तौर पर आपके शिष्य के रूप में मेरा पहला दिन है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है, तो एक शिष्य के उपहार के रूप में मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊं? एक शिष्य का उपहार? मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप खाना बनाना जानते हैं? सुनाडे ने आश्चर्य से देखा और अनिश्चित रूप से कहा, आप मुझ पर वापस आने के लिए जानबूझकर भयानक भोजन बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्या आप हैं? क्या? यह किस तरह की बकवास है? क्या मैं उस तरह के व्यक्ति की तरह दिखता हूं? एओबा ने गंभीर भाव दिखाते हुए कहा, मेरा खाना बनाना दूसरों को भी स्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। अरे, अब मैं वास्तव में खुद देखना चाहता हूं। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, मैं दोपहर का भोजन आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो सजा होगी। एक और पैर की मालिश? या शायद मुझे तुम्हें एक देना चाहिए। सुनाडे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट हो जाओगे। स्थिति को देखकर एओबा ने जल्दी से पानी का बेसिन उठाया और रसोई की ओर भाग गई। शिजुनेनी, मुझे आज दोपहर का खाना बनाने दो। उह, आओबा, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? यह बच्चा सुनाडे ने दोनों को रसोई में बातें करते हुए देखा और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जीवन में थोड़ा सा मसाला हमेशा चीजों को अधिक दिलचस्प बनाता है। वह सोचने लगी थी कि आओबा को अपने शिष्य के रूप में लेना कोई बुरा विकल्प नहीं था। कम से कम जब वह जुआ नहीं खेल रही थी तो उसे चिढ़ाना काफी मनोरंजक था। कम से कम इसने जीवन को कम उबाऊ बना दिया। कुछ चर्चा के बाद शिज्यून अंततः एओबा को खाना पकाने देने के लिए सहमत हो गया। अधिकांश सामग्रियां शिज्यून द्वारा पहले ही तैयार कर ली गई थीं, इसलिए अब उसे केवल मछली को संभालना था। चूंकि वह सुनाडे और शिजुन की स्वाद प्राथमिकताओं के बारे में निश्चित नहीं थे, इसलिए एओबा ने व्यंजनों को हल्का रखने का फैसला किया। इसके अलावा यह मछली बहुत ताजी थी और हीलिंग पाम तकनीक से कई बार ठीक होने के बाद इसका मांस बेहद कोमल होना चाहिए। इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका इसे भाप में पकाना होगा। सबसे पहले उसने कुशलता से मछली के छिलके, आंतें और गलफड़े हटा दिए, फिर उसे अच्छी तरह से धोया। इसके बाद उन्होंने मछली के ऊपर नमक की एक परत छिड़की, इसे समान रूप से रगड़ा और कीचड़ और मछली की गंध को दूर करने के लिए इसे कुछ बार रगड़ा। फिर उसने हड्डियों को हटाने के लिए मछली के बीच में 2 चीरे लगाए और मोटे हिस्सों को काट दिया। एक कटोरे के नीचे कुछ हरा प्याज और अदरक के टुकड़े रखने के बाद उसने मछली को उसके ऊपर चॉपस्टिक पर रख दिया, जो भाप में पकाने के लिए तैयार थी। इसे लगभग 10 मिनट तक भाप में पकाना मछली के आकार के आधार पर पर्याप्त होगा। एक बार हो जाने के बाद उन्होंने इसे दूसरी प्लेट में स्थानांतरित कर दिया। इसे कटा हुआ अदरक, हरा प्याज और मिर्च से सजाया, फिर उनकी सुगंध जारी करने के लिए उन पर गर्म तेल छिड़का। अंत में उसने कुछ सोया सॉस डाला, जिससे सुगंधित मुंह में पानी ला देने वाली उबली हुई मछली पूरी हो गई। मछली को भाप में पकाने से पहले एओबा ने एक बर्तन में चिकन सूप भी उबाला था और एक सब्जी का व्यंजन तैयार किया था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सुनाडे और शिजुन, जो मेज पर इंतजार कर रहे थे, ने रंगीन सुगंधित व्यंजनों को देखकर अपनी लार निगल ली। उनकी भूख पूरी तरह जाग चुकी थी और वे खोदने के लिए उत्सुक थे। चिकन सूप तैयार है। सभी व्यंजन तैयार हैं। सेंसेई शिजुन्नी, आप खाना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही एओबा ने चिकन सूप मेज पर रखा, सुनाडे ने अधीरता से अपनी चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने इसे चखा, उसकी आंखें फैल गईं। कितना अच्छा! इतना स्वादिष्ट भोजन कुछ खातिर मांगता है। सुनाडे ने तुरंत शराब के लिए इधर उधर देखा, लेकिन एओबा ने उसके सामने चिकन सूप का एक कटोरा रख दिया। यह चिकन सूप बहुत कीमती और स्वादिष्ट है। सेंसेई, तुम इसे पहले क्यों नहीं पीते? ओह, सुनाडे ने सूप को देखा, जिसमें हल्का सुनहरा शोरबा, चमकता हुआ तेल और बिखरे हुए हरे प्याज थे। उसके मुंह में फिर से पानी आ गया। उसने एक घूंट लिया। उसकी जीभ पर एक भरपूर सुगंध फैल गई। उसके बाद एक स्वादिष्ट मिठास फैल गई। सूप की गर्माहट उसके पेट तक पहुंची, जिससे उसे आराम मिला। उसका पेट गर्म और भरा हुआ महसूस हुआ। यह चिकन सूप वास्तव में साके से बेहतर था। उसने कई घूंट और पिए। जब तक उसने कटोरा नीचे रखा, वह खाली हो चुका था। उसकी गुलाबी जीभ उसके होठों को चाट रही थी,
जिससे हल्की चमकदार चमक निकल रही थी। कहते हैं एक महिला के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और अब सुनाडे का पेट आओबा के चिकन सूप से भर गया था। TN पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 43 से 43 विचित्र ज्ञान में वृद्धि। पैट्रियन में शामिल होने के लिए सार्डिन पावर, स्काई हॉक फैंग, नाथन, सकुरा अराइवल को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के भोजन के बाद सुनाडे आलस्य से सोफे पर लेटी हुई थी, उसकी मुद्रा से उजागर वसंत के दृश्यों के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह, जबकि शिजुन रसोई में सफाई करने में व्यस्त थी। दिन के इस समय सुनाडे के लिए शराब पीने के बाद भरे पेट का मतलब था कि यह झपकी लेने का सही समय था। एओबा को ऐसी लापरवाह जीवन शैली से बेहद ईर्ष्या होती थी। सेंसी, अब कोई मछली नहीं है। क्या हम दोपहर में अभ्यास जारी रखेंगे? उन्हें दोपहर की झपकी लेने की आदत कभी नहीं थी। सुनाडे ने कमजोर ढंग से अपना सिर हिलाया और कहा, हम आज दोपहर को निंजुत्सु का अभ्यास नहीं करेंगे। एक मेडिकल निंजा के रूप में मेडिकल निंजुत्सु में महारत हासिल करने के अलावा आपके पास पर्याप्त सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए। मैंने अध्ययन में मेडिकल निंजा से संबंधित कुछ पुस्तकों के साथ साथ शोध नोट्स भी संकलित किए हैं। जाकर देख लो और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो। यह कहने के बाद सुनाडे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुनाडे को सुस्ती की तरह इधर उधर लेटे हुए देखकर एओबा आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, अचानक कुछ दिमाग में आया। सेंसेई, क्या मैं कल 2 दोस्तों को ला सकता हूं? वे आपके प्रशंसक हैं। दोस्तों, सुनाडे ने अचानक नारुतो और सासुके के बारे में सोचा, लेकिन इसके बजाय वे क्यों? हालांकि फिलहाल उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का मन नहीं था। वह तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाते हुए बुदबुदाई, जो चाहो करो। अनुमति प्राप्त करते हुए एओबा ने शिजुन से अध्ययन के लिए दिशानिर्देश मांगे और वहां चले गए। लेकिन उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि वह कुछ भूल गया है। फिर भी उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि क्या। एओबा ने सीधे अध्ययन का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि सुनाडे के अध्ययन से अपेक्षित था, किताबों की अलमारियां चारों दीवारों पर चिकित्सा संबंधित पुस्तकों से भरी हुई थीं। खिड़की के पास मेज पर नोटों का ढेर लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनाडे, जो इतनी आलसी लगती थी, उसके अध्ययन कक्ष में पुस्तकों का इतना व्यापक संग्रह होगा। लेकिन दोबारा सोचने पर बात समझ में आई। एक मेडिकल निंजा को एक ठोस सैद्धांतिक आधार और नैदानिक अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। हालांकि सुनाडे अब आलसी लग रही थी, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसने अतीत में सभी आवश्यक कठिनाइयों को सहन किया था। जब तक कोई कष्ट सहने को तैयार है, उसके पास अनंत आपूर्ति होगी। रुको, यह सही नहीं लगा। सुनाडे की स्थिति को दूसरों से ऊपर एक व्यक्ति बनने के लिए सबसे कठिन कठिनाइयों को सहन करना के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। अब सुनाडे वास्तव में कुलीनों में से एक था। पूरे कोनोहा में कौन उसे सम्मान न देने का साहस करेगा? इस दुनिया में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शक्ति और पृष्ठभूमि की आवश्यकता है, अन्यथा आप बस एक छोटे से फ्राई थे। आओबा डेस्क के पास पहुंचा और एक नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने नाजुक लिखावट की पंक्तियां देखीं। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक मुक्के से कंक्रीट को तोड़ने में सक्षम हाथ इतनी शानदार स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ही उसने कुछ मेडिकल किताबें पलटीं, उसे अचानक कुछ दिलचस्प चीज नजर आई। फार्मास्यूटिकल ज्ञान का संपूर्ण संग्रह। एनेस्थेटिक दवाएं तंत्रिकाओं को पंगु बना सकती हैं, जिससे दर्द की अनुभूति खत्म हो सकती है। दिलचस्प नहीं है? उपचार करने वाली दवाएं घावों में कोशिका विभाजन को तेज करती हैं, जिससे वे कम समय में ठीक हो जाते हैं। आपातकालीन गर्भनिरोधक दवाएं मिशन के दौरान मादा निंजा को अप्रत्याशित रूप से गर्भवती होने से रोकें। कुछ हद तक दिलचस्प। मानव इच्छा बढ़ाने वाली दवाएं विपरीत लिंग के प्रति निंजा के आकर्षण को उत्तेजित कर सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में मिशन पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। अविश्वसनीय। एओबा ने शपथ ली कि वह सिर्फ एक जिज्ञासु छात्र था और अधिक ज्ञान की तलाश में था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इसमें इतना लीन क्यों हो रहा था। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि खटखट की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस नहीं ला दिया। उसने जल्दबाजी में किताब को कुछ पन्ने आगे पलट दिए। अंदर आएं। जैसे ही एओबा की आवाज पड़ी, दरवाजा खुल गया और शिजुन अंदर चला गया। आओबा, आपके पास एक आगंतुक है। बोलते समय शिजुन की नजर उस किताब पर पड़ी जो एओबा पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक आ गई। एक आगंतुक? एओबा ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर असमंजस में अपनी ओर इशारा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इनो और साकुरा अकेले ही उसकी तलाश में आए हों?
आखिरकार वे ही लोग थे जो जानते थे कि वह यहाँ सुनाडे में था। शिजुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नीचे आओ और खुद ही देख लो। ठीक है। आओबा अपनी सीट से उठ गया और शिजुन ने उसे फिर से याद दिलाया, अगर आप पढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो आप किताब घर ले जा सकते हैं। बेशक अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो यह भी ठीक है। एक साथ रहो। मुझे पहले अपने चाचा से इस बारे में चर्चा करनी होगी। दरअसल उन्हें मुख्य रूप से उजुकी युगाओं के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत थी। अगर वह उसे बताए बिना अचानक बाहर चला जाता तो शायद उसका दिल टूट जाता। यह ठीक है। बस अपने चाचा से ठीक से बात करो। अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही शिजुन ने यह कहा, उसकी अभिव्यक्ति में प्रत्याशा का संकेत था, जिससे एओबा थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं और बस जवाब दिया, समझ गया। फिर बिना जाने समझे वह फार्मास्यूटिकल ज्ञान का संपूर्ण सारसंग्रह अपने साथ ले गए। नीचे जाते समय शिजुन ने एओबा के हाथों में किताब पर नजर डाली और मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से पूछा, एओबा, क्या आप फार्मास्यूटिकल्स में रुचि रखते हैं? ओह, थोड़े। उसे अचानक याद आया कि वह पहले कुछ वर्गों में कितना तल्लीन था, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, जैसे वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहा हो। शिजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल फार्मास्यूटिकल्स मेरी विशेषज्ञता है। मैंने खुद भी काफी कुछ विकसित किया है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको कभी कभी दिखा सकता हूं। जरूर। अच्छा लगता है। उसे एक बार फिर उन अजीब दवाओं की याद आ गई। हम आओबा, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? ऊर्जा से भरपूर। उन्ह, आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं। क्या आप पहले से ही जानते हैं कि आपसे मिलने यहां कौन आया है? कौन? इससे पहले कि शिजुन उत्तर दे पाता, वह पहले से ही जानता था। उसने उनकी आवाजें सुनी थीं। आह, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं कहा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हम मुझे बस तुम्हें मारने का मन कर रहा था। क्या इसमें कोई समस्या है? लिविंग रूम में नारुतो की दर्द भरी चीखें और सुनाडे की ठंडी खर्राटे गूंज उठीं। आओबा और शिजुन ने सीढ़ियों से नीचे उतरने की गति तेज कर दी। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने एक क्लासिक दृश्य की याद दिलाते हुए कुछ देखा। यह कोई मार्शल कलाकार नहीं है जो किसी ठग की पिटाई कर रहा है, बल्कि सुनाडे नारुतो की पिटाई कर रहा है। उस समय सुनाडे एक बेहोश स्क्विड गाय को आगे खींच रहा था, जबकि नारुतो अपने सिर पर एक सूजी हुई गांठ के साथ इधर उधर भाग रहा था। यह देखकर कि स्क्विड गाय मुश्किल से पकड़ में आ सका, शिजुन तुरंत मदद के लिए आगे आया। लेडी सुनाडे, शांत हो जाओ। नारुतो जो चकमा दे रहा था, उसने एओबा को देखा और तुरंत भागकर बोला, एओबा, यह बूढ़ा शावक बहुत हिंसक है। आओबा का पसीना छूट गया। अब उसे समझ आया कि नारुतो क्यों पिट रहा था। हालांकि सुनाडे हमेशा युवा दिखती थीं, लेकिन जब लोग उनकी उम्र का जिक्र करते थे तो उन्हें इससे बिल्कुल नफरत थी। जैसा कि अपेक्षित था, सुनाडे तुरंत स्क्विड गाय और शिजुन के हस्तक्षेप से मुक्त हो गया और आगे बढ़ गया। एओबा ने समझदारी से एक तरफ कदम बढ़ाया, जबकि सुनाडे ने निर्दयता से नारुतो पर एक और मुक्का मारा। आह, नारुतो तुरंत अपना सिर पकड़कर रक्षात्मक मुद्रा में झुक गया। ओह, यह अच्छा लगा। सुनाडे ने एक दूसरे से लिपटे हुए नारुतो को देखकर संतुष्टि भरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिनाटो और कुशिना के बेटे की भावनात्मक बुद्धि इतनी शून्य होगी। एक क्षण बाद एओबा ने मेडिकल निंजुत्सु से नारुतो के सूजे हुए सिर को ठीक कर दिया। समूह सोफे पर बैठ गया, चुपचाप शिजुन द्वारा तैयार की गई चाय का आनंद ले रहा था, जबकि स्क्विड गाय ने कोनोहा अस्पताल में मामलों के बारे में सुनाडे से बातचीत की। एओबा ने यह नहीं पूछा कि नारुतो उसकी तलाश में क्यों आया था। अंततः उसे वह याद आ गया जो वह भूल गया था। नारुतो उसे ढूंढने के लिए अस्पताल गया होगा, लेकिन चूंकि वह वहां नहीं था, स्क्विड गाय उसे यहां ले आया था। आओबा, हम कब बाहर जा रहे हैं? नारुतो ने कुछ स्नैक्स खाने के बाद बेचैन होते हुए पूछा। इससे पहले कि एओबा उत्तर दे पाता, सुनाडे की नजर उस पर पड़ी। नारुतो पिछली पिटाई से बेफिक्र होकर निडरता से पीछे मुड़कर देखा। फिर उन दोनों ने एक और घूरने की प्रतियोगिता शुरू की, बिल्कुल बच्चों की तरह। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 44 से 44, सुनहरे बालों वाली जुड़वा पूंछ। उस चेहरे को देखकर, जो कुशिना से बिल्कुल मिलता जुलता था, सुनाडे की अभिव्यक्ति अचानक नरम हो गई। अंत में उसने अपनी नजरें फेर लीं और कुछ हद तक चकित होकर सोफे पर झुक गई। इस बीच सुनाडे को भावनात्मक रूप से पीछे हटते देख नारुतो के चेहरे पर विजयी अभिव्यक्ति दिखाई दी। यहां तक कि उसने गुप्त रूप से एओबा पर वी चिन्ह भी दिखाया। वह वास्तव में पीटे जाने से नहीं डरता था।
एओबा ने सुनाडे पर नजर डाली, जिसकी भावनाएं थोड़ी उदास हो गई थीं, और तुरंत समझ गई कि वह शायद किसी दर्दनाक चीज के बारे में सोच रही थी। आजकल कोनोहा में युद्ध के मैदान में नाम कमाने वाले किसी भी निंजा को लगभग हमेशा दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा है। सुनाडे काकाशी। ईमानदारी से कहें तो यह तथ्य कि उन्होंने अंधेरे के आगे घुटने नहीं टेके थे, उनके अविश्वसनीय लचीलेपन को दर्शाता है। खासकर काकाशी, उन्हें वास्तव में कष्ट सहने का एक महान गुरु कहा जा सकता है। यदि एओबा को काकाशी की तरह सहना पड़ता तो शायद उसके मन में दुनिया के प्रति गहरी द्वेष भावना पैदा हो जाती। उसने लापरवाह नारुतो पर एक और नजर डाली और खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़कर उसके सिर पर वार कर दिया। ओ आओबा, वह किस लिए था? नारुतो दर्द से चिल्लाया, अपना सिर पकड़ लिया और असमंजस में आओबा की ओर देखा। उसकी तेज चीख ने दूसरों का भी ध्यान खींचा और सुनाडे ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। एओबा ने मजाकिया ढंग से गुस्से वाला भाव दिखाया और कहा, सेंसेई, नारुतो बहुत असभ्य हो रहा है। मैं बस उसे सबक सिखाने में आपकी मदद कर रहा हूं। अरे, आपको लगता है कि मुझे उसे अनुशासित करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है? सुनाडे ने अपनी आंखें इस तरह से घुमाई जो अजीब तरह से आकर्षक थीं, लेकिन वह जिस दुखद मनोदशा में डूबी हुई थी वह एओबा की हरकतों से लगभग पूरी तरह से बाधित हो गई थी। आखिरकार इतने साल बीत चुके थे और वह बहुत पहले ही ज्यादातर चीजों को अपना चुकी थी। उदासी तेजी से आई, लेकिन उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। उसने अधीरता से उन दोनों की ओर हाथ लहराया और उन्हें दूर भगाते हुए कहा, तुम दोनों लड़कों जहां चाहो जाओ, बस कल इसी समय वापस आना। समझ गया। एओबा ने तुरंत विचलित नारुतो को पकड़ लिया और बाहर भाग गया। ऐसे माहौल में वहां बैठना असहनीय लग रहा था। हम उन दोनों को भागते हुए देखकर सुनाडे ठंडे स्वर में हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि सुनाडे सामा वास्तव में एओबा को अपने छात्र के रूप में पसंद करती है। वह कुछ प्रतिभाओं वाला एक लड़का है जो खाना पकाने में अच्छा होता है। सुनाडे ने अपने होंठ भींचे, उसके शब्द उसकी सच्ची भावनाओं का खंडन कर रहे थे। शिजुन और सुकुई ने एक दूसरे पर नजरें डाली और चुपचाप हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। सेंजू एस्टेट से बाहर भागने के बाद एओबा और नारुतो ने अपनी गति धीमी कर दी। ओह, नारुतो अचानक बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बुदबुदाया। यदि एओबा की सुनने की क्षमता तेज न होती तो उसे ध्यान ही नहीं आता कि नारुतो बोल रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और नारुतो को अपना सिर नीचे किए हुए देखा। वह झिझक रहा था और अनिश्चित लग रहा था, जैसे कि वह कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। यह क्या है? क्या वह अब हिनाता की तरह व्यवहार कर रहा है? क्या गलत? नारुतो ने चलना बंद कर दिया। उसका स्वर गंभीर था, आओबा, मुझे क्षमा करें। आओबा हैरान हो गई, किस बात के लिए क्षमा करें? मैं उस बूढ़े को नहीं जानता था। मेरा मतलब है, वह व्यक्ति आपका शिक्षक था। मुझे इतना असभ्य नहीं होना चाहिए था। ओह, तो यह इसी बारे में है। नारुतो की अभिव्यक्ति को देखते हुए एओबा ने उससे आधी अपेक्षा की कि वह झुककर कहे, भाई, तुम्हारी गंध वास्तव में अच्छी है। उसने तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाया और चलता रहा। चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हूं। मेरी शिक्षिका भी पागल नहीं है। वास्तव में यदि आप होते तो आप उसे ग्रैनी सुनाडे कहकर बुलाते रहते और यह अभी भी ठीक होता। नारुतो ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और चलते समय शिकायत करते हुए कहा, लेकिन एओबा, तुम्हारा शिक्षक वास्तव में बहुत जोर से मारता है। इसी तरह वह अपनी देखभाल व्यक्त करती है। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, मारना स्नेह का प्रतीक है और डांटना प्यार का एक रूप है। मेरे शिक्षक सिर्फ एक सुंदर हैं। गोरे बाल, जुड़वा पूंछ, सुंदरे आवश्यक गुण वहां मौजूद हैं। यह बूढ़ी औरत वास्तव में बहुत प्यारी है। सुंदरे, इसका क्या मतलब है? मुझे इसे कैसे समझाना चाहिए? इसका मतलब है एक बात कहना जबकि उसका मतलब कुछ और होता है। अंदर से वे वास्तव में कुछ पसंद करते हैं, लेकिन वे ऐसा व्यवहार करने पर जोर देते हैं जैसे उन्हें पसंद नहीं है। कभी कभी वे घबरा जाने पर भड़क भी जाते हैं। तो कुछ सासुके जैसा। बिल्कुल सासुके की तरह। आप देखिए, वह वास्तव में हमारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन वह हमेशा ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे मजबूर किया जा रहा हो। मैं अब समझ गया। इसलिए अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे ग्रैनी सुनाडे कहूंगा। रास्ते में जब वे बातें कर रहे थे तो राहगीर दूरियां बनाए रख रहे थे, लेकिन वे दोनों बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। इस बीच सरुतोबी हिरुज़ेन, जो गुप्त रूप से उन्हें देख रहा था, ने खुद को परेशान पाया। वह निश्चित नहीं था कि उसे इस बारे में सुनाडे को बताना चाहिए या नहीं। उसे अचानक याद आया कि उसके और डैंजो के बहुत सारे रहस्य किसी तरह लीक हो गए थे, और ऐसा लगता था कि यह सब एओबा के मुंह से निकला था। एओबा और नारुतो जल्द ही नारुतो के छोटे से ठिकाने पर पहुंचे। उन्हें आश्चर्य हुआ, सासुके पहले से ही वहां मौजूद था और वह पुशअप्स कर रहा था।
जब नारुतो ने सासुके को देखा तो उसने तुरंत जोर से चिल्लाया, सासुके, हम यहाँ हैं। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एओबा की ओर इशारा किया, सासुके की आंखें तीव्र निश्चय से चमक उठीं। आओबा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। क्या आप गंभीर हैं? आप कल ही समर्पण के कारण हार गए। एओबा ने मान लिया था कि सासुके को उसे चुनौती देने के लिए वापस आने से पहले अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने में कम से कम कुछ समय लगेगा। लेकिन सिर्फ एक रात के बाद वह पहले ही ठीक हो गया है। खैर, यह एओबा के लिए कोई नुकसान नहीं था। यदि और कुछ नहीं तो वह 1000 रयो और कमा सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। जरूर, लेकिन आपको नियम याद हैं, है ना? हम सासुके ने फुसफुसाया और सीधे 10,000 रियो को बाहर निकाला। यह क्या है? क्या तुम मुझे अपने साथ सहजता से पेश आने के लिए रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? एओबा ने असमंजस में पैसे को देखा। सासुके ने चिढ़कर उसकी ओर देखा। मुझे तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उचिहा कबीले के बारे में इतना कम सोचते हो? तो फिर आप मुझे 10,000 रयो क्यों दे रहे हैं? यह सुरक्षित रखने के लिए है। जब भी मैं तुम्हें चुनौती दूं तो इसे काट लेना। यदि यह खत्म हो गया तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। सासुके ने पैसे के प्रति पूरी तरह से उदासीनता की अभिव्यक्ति व्यक्त की, जैसे कि धन का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उफ, मुझे लगता है कि यह काम करता है। एओबा ने पैसे अपनी जेब में भर लिए। तो इस बार हम किसमें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? मैं निंजुत्सु की तुलना करना चाहता हूं। देखते हैं किसका निंजुत्सु अधिक मजबूत है। सासुके अंतः आत्मविश्वास से मुस्कुराया, एक नई ऊर्जा का संचार किया। उस सुबह उनके भाई उचिहा इटाची और शिसुई दोनों ने उनकी फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल जुत्सु को परिष्कृत करने में मदद की थी। अब जबकि उसका फायरबॉल जुत्सु अभी भी पूरी शक्ति पर नहीं था, उसने इसे नियंत्रित करने में काफी सुधार किया था। उन्हें यकीन था कि इससे एओबा अवाक रह जाएगा। ताइजुत्सु, शूरिकेन तकनीक और निंजुत्सु में एओबा उससे बेहतर नहीं हो सकता था। यदि वह एओबा को निंजुत्सु में हरा सकता है तो वह बदले में एओबा को सलाह देना शुरू कर सकता है। इस तरह वे सच्चे दोस्त बन सकते हैं। अन्यथा एओबा हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी बनकर रह जाएगा जिससे उसे आगे निकलना होगा। एओबा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, यह वास्तव में उचित तुलना नहीं है। क्यों नहीं? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 45 से 45। क्या मैं गलत समय पर आया? क्योंकि अभी जिस चीज में मैं सबसे अच्छा हूं वह मेडिकल निंजुत्सु है, इसकी कोई तुलना नहीं है। आओबा ने बेबसी से अपने कंधे उचकाए। हालांकि चक्र स्केलपेल और वैक्यूम तलवार में काफी विनाशकारी शक्ति थी और ग्रेट फायरबॉल जुत्सु की तुलना में उन पर काबू पाना अधिक कठिन था, वे इंसानों से लड़ने के लिए विशेषीकृत जुत्सु थे। कच्ची शक्ति के मामले में उनकी तुलना फायर रिलीज से नहीं की जा सकती। इस तरह ताकत का आकलन करने से यह तय नहीं होगा कि कौन मजबूत या कमजोर है। तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए? सासुके थोड़ा घाटे में दिख रहे थे। अचानक एओबा के दिमाग में एक विचार आया और उसने सुझाव दिया, यह कैसा रहेगा? चलो फिर से मुकाबला करें, लेकिन इस बार हम दोनों निंजुत्सु का उपयोग कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर सासुके बस सहमत होने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक झिझक गया और उसने एओबा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नहीं नहीं, मेरा ग्रेट फायरबॉल जुत्सु बहुत शक्तिशाली है। क्या होगा अगर मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचाऊं? महान आग का गोला जुत्सु? क्या वह जुत्सु नहीं है जो वास्तव में कभी किसी को नहीं मारता? यह किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आओबा ने जोर से हंसने से बचने के लिए अपना चेहरा सीधा रखा। चिंता मत करो सासुके, मैं मेडिकल निंजुत्सु जानता हूं। अगर मैं घायल भी हो जाऊं तो भी मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। जैसे ही वह बोल रहे थे, एओबा के हाथ में हरा चक्र चमक उठा, जो उस रहस्यमय पाम तकनीक को प्रदर्शित कर रहा था जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। इसे मिस्टिकल पाम तकनीक कहा जाता है। यह एक ए रैंक मेडिकल निंजुत्सु है। अगर मुझे चोट भी लग जाए तो मैं जल्दी ठीक हो सकता हूं। ए रैंक निंजुत्सु? सासुके वहीं ठिठक गया, उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। बिल्कुल नहीं। उसने ग्रेट फायरबॉल जुत्सु में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और अब उसे पता चला कि एओबा पहले से ही ए रैंक जुत्सु का उपयोग कर सकता है। सासुके को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह रोना चाहता था, लेकिन उसे कहने के लिए शब्द भी नहीं मिल सके। सासुके, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? आओबा ने फिर से दयालुता से पूछा। हाँ, सासुके की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। इस निंजुत्सु का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए उसे आज सुबह काफी कष्ट सहना पड़ा, यहाँ तक कि कई बार वह खुद को जलाने के करीब पहुंच गया। और आज दोपहर में अंततः उसे अपने पिता और भाई दोनों से मान्यता मिल गई।
जैसा कि मेरे बेटे से अपेक्षा थी, जैसा कि मेरे छोटे भाई से अपेक्षा थी। हालांकि सासुके उनकी स्वीकृति से बहुत खुश था, लेकिन अभी उसके पास एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य था। वह बिना लड़े पीछे नहीं हट सकता था। तो चलिए इसे करते हैं। यह देखते हुए कि सासुके अभी भी लड़ना चाहता था, एओबा कुछ कदम पीछे हट गया और खुद को सासुके से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा कर लिया। फिर उसने गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए नारुतो को और दूर जाने का संकेत दिया। सासुके ने देखा कि आओबा तैयार है, तो मैं आ रहा हूं। मेरे पास आओ। एओबा ने अपना रुख थोड़ा नीचे करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के सासुके ने हाथ की मुहरें बनाई। सांप, राम, बंदर, सुअर, घोड़ा, बाघ, उचिहा। सासुके की नजर दृढ़ थी और उसके हाथ तेजी से और लगातार चलते रहे। जैसे ही उसने मुहरें पूरी की, चक्र मुहरों के अनुरूप उनके शरीर से प्रवाहित होता था। फायर रिलीज, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु। एक पल में सासुके ने अपने गले में चक्र इकट्ठा कर लिया और एक विशाल आग का गोला, जो खुद सासुके जितना बड़ा था, उसके मुंह से निकला। ग्रेट फायरबॉल जुत्सु हालांकि केवल सी रैंक जुत्सु था, लेकिन इसमें प्रभावशाली शक्ति थी और यह मूलभूत फायर रिलीज जुत्सु था जिसे सभी उचिहा कबीले के सदस्यों ने सीखा था। हालांकि पूरी श्रृंखला के दौरान इस जुत्सु ने वास्तव में कभी किसी को नहीं मारा। आओबा, यह नई शक्ति है मैनहू। इससे पहले कि सासुके अपनी अहंकारपूर्ण घोषणा पूरी कर पाता, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। उसने एओबा को हवा में ऊंची छलांग लगाते देखा और उसका आग का गोला पूरी तरह से चुक गया, केवल खाली जगह पर गिरा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एओबा उतरा और एक ही मुक्के से उसे बाहर कर दिया। आओबा, यह अद्भुत था। आप फिर से जीत गए। नारुतो आओबा की जय जयकार करते हुए भागा। आओबा बस मुस्कुरा दी। धोखेबाज सक्रिय व्यक्ति के लिए जीत अपरिहार्य थी। इस बीच सासुके जमीन पर लेट गया और उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा। उसने हताशा से भरकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने होंठ चबाए। उसके ग्रेट फायरबॉल जुत्सु ने एओबा के कपड़ों को छुआ भी नहीं था। सासुके, तुम भी वास्तव में मजबूत हो। वह आग का गोला अभी गंभीर रूप से शांत था। सासुके की उदास अभिव्यक्ति को देखते हुए नारुतो उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ा। आओबा और सासुके दोनों उसके सबसे प्रिय मित्र थे। सासुके जमीन से उठ गया, उसकी निगाहें जटिल हो गईं। आओबा, मैं तुमसे हार गया। उचिहा कबीले से नहीं। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। मैं किसी भी समय इंतजार करूंगा। सासुके ने उसे अभी 10,000 रयो दिए थे। फिलहाल उनका किसी भी समय स्वागत है। फिर आओबा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी, क्या आप हमारे साथ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं? एओबा की मुस्कान पर सासुके की आंखें हल्की सी चमक उठीं। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, ठीक है। उस रात एओबा ने सासुके के 10,000 रियो का इस्तेमाल किया, एक और 1,000 जोड़ा और 11 गचा पुल बनाए। सफेद बादलों से भरे विशाल नीले आकाश के नीचे वह सीधे सो गया। टेंटेन द्वारा उसे दिए गए विस्फोटक टैगों की गिनती करते हुए, नारुतो द्वारा उसे दिए गए 2,000 रयो और कल सासुके के पैसे से बचे हुए 1,000, दूसरे एसआर को बुलाने के लिए उसे अभी भी 5,000 और रयो की जरूरत थी। अगले दिन भोर में मेहनती छोटा लीफ विलेज निंजा सुबह से रात तक काम करने का एक और दिन शुरू करने वाला था। जैसे ही एओबा इनो के परिवार की फूलों की दुकान के पास पहुंचा, उसने एक बहस सुनी जो बहुत परिचित लग रही थी। टेंटेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ फूलों को देख रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप। आओबा, जैसे ही टेंटेन इनो के साथ झगड़ा कर रही थी, उसने एओबा को चलते हुए देखा। एक आश्चर्यजनक चीख निकालते हुए वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी। उसके प्रत्येक कदम के साथ उसके जुड़वा बन उछल रहे थे। वह मनमोहक और जीवंत दोनों लग रही थी। इन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, टेंटेन की बाह पकड़ ली और उसका रास्ता रोकने के लिए बगल में कदम बढ़ाया। टेंटेन ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इन्होंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। टेंटेन ने गुस्से से देखा। इन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आओबा ने आह भरी और चल दिया। उसने सबसे पहले शांत और अच्छे व्यवहार वाली साकुरा का अभिवादन किया, फिर बहस कर रही दो लड़कियों की ओर देखा और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। उसने टेंटेन के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। फिलहाल उन्हें विषय बदलने की जरूरत थी। टेंटन, क्या आप मेरे साथ लेडी सुनाडे के घर आना चाहते हैं? जैसे ही टेंटेन अभी भी इनो के साथ घूरने की प्रतियोगिता में लगी हुई थी, वह एओबा के शब्दों पर अचंभित हो गई। लेडी सुनाडे? एओबा मुस्कुराया, हाँ, 3 महान सैनिन सुनेडे में से एक। वह अब मेरी शिक्षिका है। क्या? टेंटेन पूरी तरह से चौंक गया। मूल रूप से यह सिर्फ सकुरा और मैं ही जा रहे थे, इन्होंने कहा। टेंटेन के अचानक आगमन के बारे में अभी भी नाखुश है।
लेकिन टेंटेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसके कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा और उसे एक तरफ धकेल दिया। जब वह एओबा के करीब पहुंची, उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं। आओबा, क्या यह सचमुच लेडी सुनाडे है? लगता है तुम सच में मेरे शिक्षक की प्रशंसा करते हो। बेशक, मैंने हमेशा लेडी सुनाडे की तरह एक अद्भुत कुनोइची बनने का सपना देखा है। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से चमक उठीं। एओबा ने आगे बढ़कर अपने जुड़वां जूड़ों में से एक को मोड़ दिया। ऐसी स्थिति में चलो साथ चलते हैं। जैसा कि आओबा ने सोचा था कि स्थिति सुलझ गई है। आओबा कुन। उनके पीछे से एक आवाज आई, नरम लेकिन दृढ़, शिकायत और गुस्से दोनों से भरी हुई। छोटे काले बाल और शुद्ध सफेद आंखों वाली एक युवा लड़की छाया में खड़ी थी, चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें भावना से चमक रही थीं। आओबा कुन, क्या मैं गलत समय पर आया हूं? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 46 से 46, युगा कबीले का सबसे बड़ा पीड़ित। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 47 से 47, आप ठीक समय पर आए। जब आओबा ने हिनाता को देखा तो उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। टेंटेन का दिखना पहले से ही काफी अजीब था, लेकिन अब हिनाता भी यहाँ थी। एओबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जाहिर तौर पर इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। टेंटेन पहले ही अपने निंजा टूल पाउच में पहुंच चुका था। इस समय स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें पहले कार्रवाई करनी थी। नहीं, आप ठीक समय पर आए। एओबा ने मुस्कुराते हुए हिनाता की ओर हाथ हिलाया। लेकिन ऐसा क्यों महसूस होता है कि अचानक हत्या के इरादे से भरी कई और निगाहें उस पर टिक गई हैं? उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, मानो हिनाता को प्रोत्साहित कर रहा हो। हिनाता, यह ठीक है। आओ और हमारे साथ खेलो। यह सुनकर हिनाता के होश उड़ गए। उसने अपने बगल के 3 लोगों की ओर देखा। सभी शत्रुता से भरे हुए थे, अनिश्चित थे कि उसे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। आज सुबह उसके पिता ने उससे कहा था कि जब तक वह यहाँ आएगी वह आओबाकुन से मिलेगी। तो वो आ गई थी। और फिर उसने एओबा को उस लड़की के बालों को सहलाते हुए देखा। किसी कारण से उसे अचानक बेचैनी की लहर महसूस हुई। वह हमेशा सोचती थी कि आओबा बिल्कुल उसके जैसा ही है। वे एक दूसरे के एकमात्र दोस्त थे, ऐसे दोस्त जो अपना जीवन एक दूसरे को सौंप सकते थे। लेकिन अब यह देखकर कि उसके पास उसके जैसी 3 अन्य प्यारी छोटी लड़कियां भी हैं, वह बहुत परेशान हुई। वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। आओबाकुन अब खुश है। जब कोई दोस्त खुश होता है तो मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन क्यों दर्द होता है? एक गहरे परिवार की एक कुलीन युवा महिला को इस बात की कोई समझ नहीं थी कि प्यार क्या होता है। यहां तक कि टेंटेन, इनो और सकुरा भी उतने ही अनभिज्ञ थे, अभी भी भ्रम की स्थिति में थे। वे केवल 5 या 6 वर्ष के थे। उनके पारिवारिक वातावरण ने उन्हें इस उम्र में लापरवाह रहने की अनुमति दी, जिसमें वयस्कों के जटिल विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक उस समय की तरह जब टेंटेन को पता चला कि एओबा को अचानक 2 नए दोस्त मिल गए हैं, इनो और सकुरा। उसकी एकमात्र निराशा और उदासी यह थी कि उसका एओबा अब केवल उसके साथ खेलने वाले के रूप में नहीं था। वह अब उस पर एकाधिकार नहीं रख सकती थी। फेंकने की तकनीक के लिए उनके अभ्यास का समय कम कर दिया गया। 3 लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा एओबा के साथ खेलने में अधिक समय बिताने की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं थी। शायद ये बचपन की दोस्ती थी। कोई यह कह सकता है कि यदि टेंटेन, इनो और सकुरा में कोई षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति विकसित हुई थी तो यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि एओबा ने जबरदस्ती उनके विकास को तेज कर दिया था। हिनाता ने अपने होंठ काटे। चूंकि वह पहले ही इतनी दूर आ चुकी थी, उसने हिम्मत जुटाने का फैसला किया और उन चारों की ओर चल पड़ी। इनो, टेंटेन और साकुरा अपनी जगह पर जमे रहे, उनकी निगाहें एओबा पर बिल्कुल सही तालमेल में टिकी रहीं। उनकी आंखें उसके कृत्य पर अविश्वास से भर गईं। वह कौन है? इनो, टेंटेन और साकुरा सभी ने दांत पीसते हुए हिनाता की ओर इशारा किया और एक सुर में बात की। यदि यह युवा प्रेमियों के बीच एक गर्मागर्म रोमांस का दृश्य होता जिसमें किसी को दोस्मय का पता चलता तो यह भावनाओं का एक विनाशकारी युद्ध क्षेत्र होता। एनीमे में यह उस तरह का परिदृश्य था जहां सिर घूम जाता था। लेकिन सौभाग्य से वे अभी भी सिर्फ दोस्त थे। भले ही टेंटेन ने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया था, लेकिन उन दोनों ने सहज रूप से शुद्ध दोस्ती बनाए रखते हुए इसे भूल जाना चुना। इस संबंध ने उन्हें चीजों को सुचारू करने के कई मौके भी दिए। तीनों लड़कियों की निगाहों के नीचे आओबा ने स्वाभाविक रूप से हिनाता का हाथ पकड़ा और उसका परिचय कराया। उसका नाम ह्युगा हिंता है। वह ह्युगा कबीले की सबसे बड़ी बेटी है और उसका व्यक्तित्व काफी अंतर्मुखी है। उनका परिचय अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था।
वह इस शांत, आसानी से आंसू ला देने वाली, सफेद आंखों वाली छोटी लड़की के लिए तीनों लड़कियों में कुछ सहानुभूति जगाना चाहता था। अंतर्मुखी मुक्का खाने के बाद बहुत देर तक रोता है। तीनों लड़कियों ने हिनाता की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसका छोटा सा चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे भाप निकल सकती है। वे उसकी निगाहों में गहरी शत्रुता स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उसका तमतमाया हुआ चेहरा और उसके सिर से उठती भाप देखकर वे यह महसूस नहीं कर सके कि वह एक मुक्का मारने की कोशिश कर रही है जो उन्हें उड़ा देगा। हम उसके साथ नहीं खेलना चाहते, पहली बार टेंटेन ने नवागंतुक हिनाता को अस्वीकार करते हुए